करनी चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि शिरक है क्या। जिसे ये समझते हैं सिर्फ वही शिरक नहीं है, इसके अलावा और बहुत कुछ है। बिल्कुल इस ठीक है। पे बात होनी चाहिए। शिर्क पर, यानी कि शिर्क पर बात की जाए। जी मैं बंद कर देता हूँ इसलिए कि बच्चे शोर कर रहे हैं। मैं डिस्टरबेंस नहीं चाह रहा, तो ठीक है मैंने तो सिर्फ ये हिंट दिया था। जी, चलें ठीक है, हम पहले शिर्क पर बात करते हैं, फिर बाकी मौज़ूआत पर इसके बाद आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं शिर्क पर हम आज इस तरह से बात करें कि जो कम से कम अकल है उसकी अकल में भी बात आ जाए। यानी कि कोई ये ना कहे जी हमें समझ नहीं आई, बिल्कुल सादा अल्फाज में हम बात करेंगे। ठीक है जी, गहराई में भी जाएंगे, डिटेल के अंदर भी जाएंगे, तफसील के अंदर भी जाएंगे, लेकिन पहले हम इस तरह बात करेंगे कि बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में हम बात करेंगे। इस तरह बात करेंगे कि हर एक को आसानी से समझ आ जाए। यानी कि हम उस पैटर्न, उस जाविये पर रहते हुए बात करेंगे जो जाविया लोगों के अंदर चला आ रहा है, एक मजहबी जो फार्मूला है, तरीका है। ठीक है जी। तो इसके लिए देखें, सबसे पहली बात यह है कि आप अल्लाह, रब, गॉड, ईश्वर किसे कहते हैं? जी, अल्लाह, रब, गॉड। या मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर हमारे मुखातब मुसलमान हैं, हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है तो वो मानता है जी शिरक जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह जो है वो हर गुनाह, हर जुर्म माफ़ कर देगा, लेकिन ये जो शिरक है इसकी कोई माफ़ी नहीं। ठीक है जी। वो शिरक क्या है वो पता ही नहीं, अब इस तरह वाज़े हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम नहीं बात करते भाई अल्लाह क्या है। हालांकि पहले तो ये वाज़े होना चाहिए अल्लाह क्या है। जब तक आपको पता नहीं होगा अल्लाह क्या है, तब तक आप जान ही नहीं सकते कि शिरक कहते किसे हैं। इसके बावजूद हम अभी इस वक्त अल्लाह के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बराह रास्त शिरक के ऊपर आएंगे। क्यों हम अल्लाह पर बात नहीं करेंगे? हम इस वजह से अल्लाह पर बात नहीं करेंगे कि हम वो मजहबी जो पैटर्न है उसके ऊपर रहते हुए बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पहले अल्लाह के ऊपर बात करें। अल्लाह क्या है, कौन है, कैसा है, अल्लाह के बारे में जो भी नज़रियात पाए जाते हैं वो सब अपनी जगह। अल्लाह क्या है, कौन है, कैसा है, ये सवाल अपनी जगह। हम ऐसा करते हैं कि जो बात करने का असूल है, असलूब है, जो बेहतरीन तरीका है उसके ऊपर आते हैं। वो क्या है? वो ये है कि अगर कहीं पर इख्तलाफ हो जाए, अगर कहीं पर इख्तलाफ हो जाए तो आप ऐसा करो कि सबसे पहले उस नुक्ते पर, उस पॉइंट पर आ जाओ जो फ़रीक़ैन में मुश्तरिक है, यानी जहां से आगे इख्तलाफ हुआ, जहां पर फ़र्क आया। ठीक है ना? तो हम ऐसा करते हैं, बात हम करने जा रहे हैं शिरक के ऊपर, तो शिरक के मामले में जो इख्तलाफ है, जहां पर इख्तलाफ है, हम उस नुक्ते पर आते हैं जहां से इख्तलाफ स्टार्ट होता है, यानी जो मुश्तरिक पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं। मुश्तरिक पॉइंट क्या है? मुश्तरिक पॉइंट ये है कि जनाब जो भी अपने आप को मुसलमान कहलवाता है या कहता है या समझता है, वो कहता है कि अल्लाह क्या है? अल्लाह अल खालिक है। अल्लाह क्या है? अल्लाह अर रज़ाक है। अल्लाह क्या है? अल्लाह अल मालिक है। अल्लाह असबूर है। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जितने जिनको कहा जाता है अस्समा। अब मैं छोटा सा सवाल करता हूं कि अल खालिक का मतलब क्या है? जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटर, बनाने वाला। जी, तख्लीक करने वाला। और रज़ाक का मतलब क्या है? रिज़्क देने वाला। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अर राज़िक, अर रज़ाक। मालिक का मतलब क्या है? बहुत आसान है, कोई परेशानी है ही नहीं समझने के लिए। मालिक यानी कि जिसकी हर शय मलकियत है। तो जो मालिक होता है, मालिक के पास इख्तियार होता है कि वो अपनी शय किसको दे, किसको ना दे। जी, जी बिल्कुल। बहरहाल,
तो चीज़ ये है अल्लाह क्या है, कौन है, कैसा है, ये सारी बातें अपनी जगह, इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर आते हैं, जो मुश्तरक है वो ये है कि आप भी मानते हैं कि अल्लाह अल खालिक है, हम भी मानते हैं अल्लाह अल खालिक है, आप भी मानते हैं अल्लाह अल मालिक है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं अल्लाह अल मुसव्विर है। अल मुसव्विर का मतलब क्या है? सूरतें बनाने वाला, डिजाइनिंग करने वाला, कोई भी सूरत को नक्शा बनाना किसी भी शय का, हम भी मानते हैं अल्लाह अल मुसव्विर है, यानी जो अस्समा है। तो अब जरा गौर कीजिएगा, दूसरी तरफ क्या आप ये नहीं मानते कि अल्लाह जो है वो सुबहान है? सुबहान का मतलब क्या है? पाक है। किससे पाक है? नेगेटिविटी से, खराबी से, ऐब से, नुक्स से। ठीक है ना? अब जरा गौर करें कि अल्लाह जो है अगर कुछ खलक करता है, अल्लाह अगर कुछ खलक करता है तो क्या अल्लाह उसमें कोई ऐब रहे छोड़ेगा, ऐब रखेगा, ऐब दर खलक करेगा? उसमें कोई खामी, कोई खराबी, कोई कजी, कोई कोताही बरतेगा, करेगा? नहीं। मतलब क्या? मतलब यह है कि अल्लाह जो है जो भी खलक करता है तो पहली चीज वो बगैर मकसद के खलक नहीं करता, बा मकसद खलक करता है। नंबर 2, वो जो शय खलक करता है, जो भी खलक करता है, उसको हर लिहाज से परफेक्ट खलक करता है। ठीक है जी? ऐसा ही है ना? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या अल्लाह के अलावा कोई ऐसा है जो परफेक्ट खलक कर सके, जिसके अंदर यह क्वालिटी पाई जाती हो? अगर अल्लाह के अलावा कोई दूसरा वजूद, कोई यानी ये दावा करे कि अल्लाह अलग है, मैं अलग हूं, और वो ये कहे कि मेरे अंदर वही क्वालिटी पाई जाती है जो अल्लाह के अंदर है, तो फिर क्या अल्लाह यकता साबित होता है या फिर वो क्वालिटीज और दो हो जाते हैं? ये बिल्कुल दो हो जाते हैं। यानी उस क्वालिटी में उसका शरीक ना, शरीक सामने आ गया या नहीं आ गया? उसी के जैसा दूसरा। तो जब अल्लाह के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अल अलीमुल हकीम हो, तो मुझे ये बताएं, जरा गौर करें, क्या अल्लाह पसंद करेगा कि कोई काम अल्लाह करे और उस काम में कोई दूसरा मुदाखलत करे? जी नहीं। क्यों भाई? अगर कोई दूसरा मुदाखलत करता है तो वो काम ठीक होगा, वो खामी खराबी से पाक रहेगा? नहीं। जी? नहीं। जब अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जो खामी से पाक हो, खराबी से पाक हो, जो परफेक्ट हो, जिसके लिए परफेक्शन हो, जिसके लिए हो ही अलहमद, जब अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं, तो क्या अल्लाह बेवकूफ़ है, पागल है कि वो किसी ऐसे को कहे कि आ भाई इस काम में मेरी मावनत कर, इसमें हिस्सा डाल, इसमें मेरी मदद कर, कि जो वो काम सही कर ही नहीं सकता? अब अगर अल्लाह उससे काम ले ले, जी काम ले ले, तो वो क्या काम ठीक होगा, वो सही रहेगा, खामी खराबी से पाक रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। नहीं रहेगा। तो क्या अब ये बताएं, क्या अल्लाह ऐसा चाहेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं, जो मेरा काम है, उसमें अगर कोई गौर करे तो उसके अंदर उसे खामी नजर आए? क्या अल्लाह ऐसा चाहेगा? नहीं चाहेगा। शरीक किसे कहते हैं, यहां पर आपको समझ आ जाएगी। शरीक का मतलब यह है, या शरीक शिर्क से है। शिर्क का मतलब क्या है? शिर्क कहते हैं उर्दू में मुदाखलत करना, जिसे कहते हैं इश्तराकियत। ठीक है जी? जी पार्टिसिपेशन करना, पार्टिसिपेट करना। शिर्क का मतलब यह है कि देखो, पहले तो आपको यह जानना है अल्लाह क्या है, वो छोड़ो, आप उसके ऊपर बहस नहीं करते, आप ये तो मानते हो अल्लाह अल खालिक है। तो अगर आप मानते हो अल्लाह अल खालिक है, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप अल्लाह के अलावा किसी को खालिक ना माने। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अल्लाह के मुकाबले पर खालिक बने हुए हैं? जी क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल होगा। भाई शिरक का मतलब यह है कि अल्लाह खालिक है तो खालिक अल्लाह ही है,
खलक करना किसका हक है? खलक करना अल्लाह का हक है। ठीक है जी। किसी दूसरे को यह हक हासिल नहीं है कि वो खलक करे, कुछ भी खलक करे। इसे कहते हैं शिर्क। और अल्लाह शिर्क को पसंद क्यों नहीं करता? इस वजह से नहीं करता क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी के पास यह सलाहियत है ही नहीं कि वो अगर कोई काम करे या किसी काम में मुदाखलत करे तो काम परफेक्ट करे। सुबहान सिर्फ रब है, अल्लाह है, अल्लाह सुबहान है, जो अल इलाह है, ईश्वर, गॉड जी। अल हमद सिर्फ ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए है, गॉड के लिए है, दियोस के लिए है। कोई दूसरा अगर कोई काम करता है, किसी काम में मुदाखलत करता है तो रब पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि फिर उसमें बिगाड़ पैदा हो जाएगा। ठीक है जी। जी बिल्कुल। लिहाजा शिर्क क्या है? आसान तरीन तरीका उसको समझने का यह है, आसान तरीन तरीका कि सबसे पहले रब को, अपने अल्लाह को, रब को सामने रखो। तो क्या आप उसे खालिक नहीं मानते, राजिक नहीं मानते? राजिक का मतलब क्या है? खालिक और राजिक, गौर करने वाली बात है ना। रिज़्क किसका इस्तेमाल करना चाहिए, किससे लेना चाहिए? अल्लाह के अलावा किसी और को यह हक हासिल है कि उससे रिज़्क लिया जाए? नहीं जी। रिज़्क लेना है तो अल्लाह से, रब से लेना है। और रब का रिज़्क कौन सा होगा? जो रब का बनाया हुआ होगा, तख्लीक किया हुआ, क्रिएट किया हुआ। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। इसे कहते हैं शिरक। रब के जो समा है उनको सामने रखें तो फिर देखें क्या आप भी वही तो नहीं कर रहे, आप भी कहीं वही तो नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हैं तो ये आप शिरक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप क्या नहीं मानते अल्लाह जो है वो अल मालिक है, मालिक अल्लाह है? अगर आप ये कहते हैं कि मैं अल्लाह हूं तो फिर तो आपको हक हासिल है कि आप जमीन पर या किसी भी शय पर अपनी मलकियत जताओ, कहो जी ये शय मेरी मलकियत है। अगर आप मानते हो कि मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं रब ईश्वर नहीं हूं, तो फिर आपको कतन ये हक हासिल नहीं है कि आप इस जमीन के एक चप्पे पर भी या एक राई बराबर या एक जर्रे के ऊपर भी ये दावा करेंगे ये मेरी मलकियत है। अगर आप दावा करेंगे तो आप शरीक बन बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक शय के ऊपर आप कब्जा जमा कर बैठ जाएंगे तो रब ने जिस मकसद के लिए उस शय को वजूद में लाया है, आप कब्जा कर लेंगे, रब उसे उस मकसद से इस्तेमाल करेगा, कर पाएगा? जी नहीं। भाई, आप कोई शय लेकर आते हैं, उसको ला कर रखते हैं, आपने ला कर रखी किसी मकसद के लिए, बाद में जब उसके इस्तेमाल का वक्त आता है तो पता चलता है उस शय के ऊपर सांप बैठा हुआ है। और सांप भी ऐसा है कि आप उसे यानी कि भगा नहीं सकते फिलहाल। जी, तो जी क्या होगा? क्या होगा? वो शय आप इस्तेमाल कर पाएंगे? काम ठीक होगा? नहीं नहीं कर पाएंगे। तो मालिक का मतलब क्या है? अभी बताया, ये बात बाद की है, अल्लाह क्या है, कौन है, ये बाद की बात है। लेकिन पहले जिस पर इत्तफाक है, जो मुश्तरक कामन नुक्ता है, उसके ऊपर रहा जाए। वो क्या है? आप मानते हो अल्लाह, अल्लाह को मालिक मानते। मालिक कौन है जी? अल्लाह। खालिक कौन है? अल्लाह। राज़िक कौन है? अल्लाह। रहमान कौन है? अल्लाह। रहीम कौन है? अल्लाह। जी। गाफिर कौन है? अल्लाह। ऐसा ही है ना? अल मुसव्विर कौन है? अल्लाह। जी तो फिर शरीक क्या है, शिरक क्या है? शिरक ये है कि भाई जो अल्लाह का काम है वही काम आप करना शुरू कर दो। अल मालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है तो अल्लाह के अलावा किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो मालिक बने। क्योंकि मालिक दो हो जाएंगे ना, अगर अल्लाह के अलावा कोई दूसरा मालिक बनेगा तो मालिक दो हो गए या नहीं हो गए? जी बिल्कुल। अल्लाह के अलावा कोई खलक करेगा तो खालिक तो दो दो हो गए, अल्लाह भी और दूसरा भी। तो आप दो खालिक मान रहे हो, दो खालिक अगर बर्दाश्त कर रहे हो आप, तो आप तो शिरक पसंद कर रहे हो। अगर आप खुद कर रहे हो तो आप तो शरीक बने हुए हो। खलक करना अल्लाह का हक है, मालिक बनना अल्लाह का हक है,
मसवरी, अल मसवर किसे कहते हैं? डिजाइनिंग करना, कोई शैब जो है वो, जिसे आप कहते हैं जी कोई नक्शा बनाना। जितनी मखलूकात है, हर मखलूक है, डिजाइनिंग है ना, डिजाइन है ना। जी बिल्कुल। आप रब की मुसवरी हैं, ये दरख्त चिरेंद बिरेंद ये सारी रब की मुसवरी है, ये डिजाइनिंग उसकी है। अगर आप भी मुसवरी करते हैं, मुसवरी ये नहीं कि कागज के ऊपर आप जो है पेंटिंग करना शुरू कर दें, ठीक है ना? जी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आप अगर दरख्त की तस्वीर बना रहे हैं तो वो आप मुसवरी नहीं कर रहे, वो मुसवरी ऑलरेडी हो चुकी है, आप तो कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। मुसवरी क्या है? एक नया वजूद जो है उसको डिजाइन करना, एक नई डिजाइनिंग करना। एक डिजाइन एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिजाइन लेकर आना। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है। तो बहरहाल जब ये वाजे हो जाए शिरक क्या है भाई, शिरक ये है कि मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, जितने भी असमा हैं, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो यानी कि ये दावा करे खालिक बने, मालिक बने, इलाह बने। यह हक किसका है? अल्लाह का है। अब आए इसके ऊपर कि अल्लाह है क्या, क्यों इसके ऊपर आना इस वजह से लाजमी है क्योंकि जब तक आप अल्लाह को नहीं जानेंगे तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है ना? तब तक आप इसे शिर्क मानेंगे ही नहीं, जो कि शिर्क है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे भाई फिर इसका मतलब हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, हम कुछ करें ही ना। इसका मतलब हम तो कुछ भी करते हैं तो फिर जारी बात है हम कुछ डिजाइन तो कर रहे हैं, कुछ बना तो रहे हैं ना, हम खलक कर रहे हैं। अगर हम उगा रहे हैं ये तो हम खुद राज़िक बन रहे हैं, हम तो शिरक बन रहे हैं, शिरक कर रहे हैं। यानी अगर अल्लाह क्या है इसको नहीं जाना जाएगा तो ये जो शिरक है इसे कोई शिरक मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब शिरक की डेफिनेशन ये सामने आती है, शिरक किसे कहते हैं? मुदाखलत क्या है? मालिक रब है, तो अगर आप मलकियत दावा कर रहे हैं तो आप शिरक कर रहे हैं। तो क्या फिर ये जमीन किसकी है जी? मेरी है। तो फिर ये क्या ये शिरक नहीं जी? ये घर किसका है? मेरा है। ये ईंटें किसकी है? मेरी हैं। ये गाड़ी किसकी है? मेरी। ये गधा किसका है? मेरा। ये बकरी किसकी? मेरी। तो ये तो फिर यानी कि ये तो फिर ये भी शिरक है। तो क्या इसे शिरक कोई मानेगा जी? कोई मानेगा इसे शिरक? हाँ, क्योंकि नहीं जी ये शिरक कैसे हो जाता? नहीं ये शिरक नहीं। क्यों? इसका मतलब हम कुछ भी ना करें, हम कुछ खाएं ना, हम कुछ उगाएं ना जी। इसका मतलब तो फिर अगर हम हाथ भी हिलाएंगे तो शिरक है। हाँ भाई वाकईतन शिरक है। आप क्यों आपको मानने से तकलीफ हो रही है? मसला क्या है? मसला यहां है कि आपने वो ऊपर चढ़ाया हुआ है, आपने ऊपर चढ़ाया हुआ है। जब आपके ऊपर वाजे हो जाएगा अल्लाह क्या है, रब क्या है, तो फिर ना सिर्फ दिलो जान से आप ये तस्लीम करेंगे, तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे यही शिरक है, बल्कि फिर आप कोई भी अमल करेंगे तो अमल करने से पहले लाख बार सोचेंगे कि कहीं मैं ये जो करने जा रहा हूं शिरक तो नहीं करने जा रहा, ठीक है ना? तो अब जरा यानी अब आए अल्लाह के ऊपर, रब के ऊपर। अल्लाह क्या है, रब क्या है? तो सीधी सी बात है भाई, दो चीजें हैं। एक तो वो है कि जो आप, मैं छोटी सी बात है, गौर कीजिएगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मिसाल आप मुसलमान है, मैं आपसे पूछता हूं जी आपका खालिक कौन है, आपका मालिक कौन है? आप कहते हैं जी अल्लाह। मैं पूछता हूं कि आपको कैसे पता कि अल्लाह आपका खालिक है, मालिक है? यानी वो अल्लाह कौन है, आप फिर बताएं वो ऊपर है। ये मैं यानी कि सवाल ये करूंगा कि आपको कैसे पता चला कि आपका खालिक अल्लाह है? कैसे पता चला? क्या यही बुनियाद नहीं कि आपने अपने बड़ों से सुनते चले आ रहे हैं? क्या यही बुनियाद नहीं होगी कि आपने किताबों में पढ़ा, अपने बड़ों की किताबों में लिखा हुआ आपने देखा पाया, इस वजह से आप कह रहे हैं? ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आप जिसे भी अल्लाह खालिक व मालिक कह रहे हैं तो सिर्फ इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि आपने ऐसा सुना, आपने ऐसा देखा, लिखा हुआ देखा। ऐसा ही है ना?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि मेरे प्यारे भाई, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको सिर्फ सुनने और देखने की सलाहियत दी गई? क्या आपको सिर्फ सुनने और देखने की सलाहियत दी गई, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया? कोई सलाहियत नहीं दी गई, बस सुनने और देखने के बाद एंड? अगर तो आपको सिर्फ सुनने और देखने की सलाहियत दी गई है, इसके अलावा और कोई सलाहियत नहीं दी गई इससे आगे, तो फिर तो ठीक है, आप सच्चे हो, ये आपने जो सुना होगा ठीक ही सुना होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ सुनने और देखने की नहीं, बल्कि जो सुनाई और दिखाई दे रहा है इसे समझने की भी सलाहियत दी गई है, तो उस वक्त तक आप अपने दावे में, अपनी बात में झूठे हो, जब तक कि आप समझ कर बात नहीं करते। ठीक है जी? जी बिल्कुल। जब तक आप समझ कर बात नहीं करते। आप देखें, ये जो आप कह रहे हैं ये अल्लाह हमारा रब है, ईश्वर गॉड ब्रह्म जो वो हमारा रब है, दियोस हमारा रब है, वो अल्लाह कौन है, क्या है, कैसा है, जो आपने सुनते आ रहे हैं, जो आपने किताबों में देखते आ रहे हैं, बड़ों का लिखा हुआ देखते आ रहे हैं, ऐसा करें, उसको रखें एक साइड पर। अब एक काम करें, जो भी सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझें, क्योंकि आपको सिर्फ सुनने और देखने नहीं बल्कि समझने की भी सलाहियत दी गई है। कोई भी अमल करना है तो अमल कब किया जा सकता है? जाहिर बात, अमल उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आपके पास इल्म ना हो। इल्म के लिए कान और आंखें, कान और आंखें नहीं होंगी तो आपके पास इल्म नहीं आ सकता। ऐसा ही है ना? तो क्या कानों, देखें, कानों और आंखों के बाद बराह रास्त हाथ आते हैं, अमल आता है, या फिर दरमियान में दिमाग आता है, अकल आती है? दिमाग आता है बिल्कुल। यानी क्या ये तरतीब है कि भाई जो सुनो अमल करना शुरू कर दो, जो देखो अमल करना शुरू कर दो, या फिर सुनने, देखने और अमल करने के दरमियान भी कुछ है? तो दरमियान क्या है? अकल, समझ। ऐसा ही है ना? यानी जी ऐसा ही है। सुनने, देखने और अमल का दरमियान समझ है, उस वक्त तक अमल नहीं करना जब तक कि समझ नहीं लिया जाता। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो चीज यह है कि आप जिसे अल्लाह कह रहे हो, गॉड कह रहे हो, ईश्वर कह रहे हो, ठीक है भाई, हम उसे मानने को तैयार हैं, लेकिन पहले ये कि वो साबित भी तो हो जाए ना, अकल भी तो तस्दीक कर दे ना। लिहाजा जो तुम सुनते चले आ रहे हो, देखते चले आ रहे हो, उसको एक लम्हे के लिए एक साइड पर रखो। अब एक काम और करो, वो क्या है कि तुम्हें सिर्फ सुनने देखने नहीं बल्कि समझने की सलाहियत दी, समझो। तो जब आप समझेंगे तो फिर मुझे ये बताएं कि आपके सामने आपका क्रिएटर कौन आएगा? क्या वही साबित होगा जो आपने सुना और देखा, कायनात से अलग ऊपर आसमानों पर चढ़ के बैठा हुआ है, या फिर आपका खालिक, आपका क्रिएटर जो रब है, यही कायनात सामने आएगी? जी बताएं ना, आप किस से बिलोंग कर रहे हैं? किसने आपको वजूद दिया? इसी कायनात ने वजूद नहीं दिया? जी बिल्कुल। अपनी आप तख्लीक में गौर करें, आप जिन अनासर से, जिस एटम से बने हैं, ये एटम, ये अनासर कहां से आए? पता चलेगा जमीन से। जमीन से कहां से? उससे पीछे जाओ, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से पीछे कहां से? पीछे जाते जाएं आपको पता चलेगा, इस तरह पूरी कायनात आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी? पूरी कायनात आपके सामने, आपको पता चलेगा हमारा रब ये कायनात है। और जब गौर व फिक्र करेंगे, समझेंगे, जो भी सुनाई और दिखाई दे समझेंगे, तो आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा भाई एक ही वजूद है और ये कायनात है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक है जी? इसका ना कोई अव्वल है, ना कोई आखिर है, ना कोई इब्तिदा है, ना कोई इंतहा है। वो जो अल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, वो क्या है, वो बाद में इसके ऊपर बात होगी। ठीक है ना? जी ठीक है, समझ आ रही है, नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। तो जब आप गौर करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, आपके ऊपर यह वाज़ेह हो जाएगा कि रब क्या है, ये जिसे आप कायनात कहते हैं, जिसे आप कायनात कहते हैं। अब भी अगर कोई कहे जी नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो उसे अल्लाह कहूंगा, वो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो पहली बात, अगर वो अल्लाह है तो उसे अकल में आना चाहिए, उसे अकल में आना चाहिए। अगर वो अकल में ही नहीं आता तो साबित कैसे हुआ? जी
अगर कोई ये बहाना बनाए जी वो हमारी अकल में आ नहीं सकता, हमारी अकल महदूद है, हमारी अकल महदूद है, तो उससे सवाल ये करना चाहिए भाई ये बता के रब ने ये अकल दी क्यों, रब ने ये अकल दी, ये क्यों हमने कहा, ये हमने इसलिए कहा कि आज आपको हर तरफ जब मुलाटे क्या कहते हैं, मुलाटे ना ना भाई अल्लाह के पीछे ना पड़ो, अल्लाह हमारी अकल में आ नहीं सकता, हमारी अकल बहुत छोटी है। ऐसा ही है ना, सुनने आता, सुनने को ही नहीं आता। जी जी बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं। वही इंसान की अकल बहुत छोटी है, इसमें अल्लाह नहीं आ सकता, अल्लाह नहीं समा सकता। अगर अकल में अल्लाह, अल्लाह इस अकल इंसान की अकल में आ जाए तो अल्लाह ही कहाँ हुआ, वो अकबर कहाँ से साबित हुआ। ये दलीलें आपको सुनने को मिलती हैं नहीं मिलती? जी जी बिल्कुल। इनसे बंदा पूछे गधे के बच्चों, जिस कुरान के तुम दावेदार हो उसी कुरान में ये बार बार ये कहा जा रहा है तुम्हें अकल दी ही इसलिए कि मुझे पहचानो। रब कह रहा है कि तुम्हें हमने अकल वाला तखलीक ही इसलिए किया है ताकि तुम मुझे पहचानो। जी बिल्कुल। पूरा कुरान ये कह रहा है हमने तुम्हें सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, जो सुनाई और दिखाई दे रहा उसे समझने की सलाहियत दी तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी कि तुम मुझे पहचानो, मुझे जानो। अब मुझे ये बताएं, जब उसने अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आपको या हमें अकल दी, तो क्या वो ऐसी अकल देगा जिसमें वो आ ही नहीं सकता, जिससे हम उसे पहचान ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जान ही नहीं सकते? जी नहीं। कुरान में कह रहे अल्लाह जीना जहादू फीना, वो कह रहे ऐसे लोग, कौन से लोग, जो हम में कोशिश करते हैं, अल्लाह में जहाद कर रहे हैं, अल्लाह में। ये नहीं कहा कि अल्लाह की राह में, नहीं, अल्लाह में, यानी जो अल्लाह तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो कहा हम उनको, जो हमारी तरफ आने वाले रास्ते हैं, हम रहनुमाई करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताए, अगर उसने ऐसी अकल आपको दी नहीं जिसमें वो आ नहीं सकता, तो अपनी तरफ रहनुमाई कैसे करेगा, खुद में रहनुमाई कैसे करेगा, आप उसमें जहाद कैसे करेंगे? जहाद मतलब कोशिश तगदो करना उसको पाने की। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। तो चीज ये है कि ये जो अकल आपको दी गई है, क्यों दी गई? इसीलिए दी गई है कि आप उसे जानो, रो के आपको ऐसी अकल देगा जिसमें वो आ ही नहीं सकता। और अकल में आने से क्या मुराद है कि जो है वो जो है वो आपके, वो वहां उसका वजूद खत्म हो जाएगा, आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा। जी जो वो इस दिमाग में आ नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ऐसे, अगर इस लॉजिक के ऊपर हम यकीन कर लिया जाए कि भाई अल्लाह बहुत बड़ा है, इस वजह से हमारी अकल में नहीं आया, हमारी अकल बहुत छोटी है, तो इस तरह तो फिर मुझे ये बताएं, आपसे तो भैंस बड़ी है, वो आपकी अकल में नहीं आनी चाहिए। जी जी आप जो दरख्त बड़ा है, दरख्त भी आपकी अकल में नहीं आना चाहिए क्यों, बड़ा ना। जी क्या दरख्त आपकी अकल में आने से दरख्त छोटा साबित हो जाता है? समंदर छोटा साबित हो जाता है, दरिया छोटा साबित हो जाता है? ये इनके जो है वो अकल का लेवल है, अकल मामला। बहरहाल चीज ये है कि जब आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपके ऊपर रोजे रोशन की तरह आया हो जाएगा, वाजे हो जाएगा कि रब क्या है। ये आपको हर तरफ रब ही का वजूद है, जिसे आप कायनात कहते हैं। एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि नहीं जी दिल नहीं मानता या दिमाग नहीं मानता, एक लम्हे के लिए, ठीक है, दूसरी तरफ से आ जाते हैं कि रब कौन है। क्या आप मानते हैं रब अलगनी है? मानते हैं या नहीं मानते? तो अलगनी का मतलब क्या है? खुद कहते हैं जी बेनियाज। बेनियाज का मतलब है जी जो फकीर नहीं है, जो हाथ नहीं फैलाता, ठीक है, जो हाथ नहीं फैलाता, जो मोहताज नहीं है, कोई भी काम करता है तो उसके लिए किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है जी। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए वो ऊपर चढ़ के कोई अल्लाह बैठा हुआ है, कोई गार्ड, कोई ईश्वर बैठा हुआ है, तो आपको तख्लीक करने के लिए सबसे पहले आपका मोहताज नहीं? ये आपका मोहताज नहीं आपके वजूद का?
नंबर 2, आपको तख्लीक करने के लिए, आपको वजूद में लाने के लिए एक मर्द और औरत जिन्हें आप अपने वालिदैन के दो उनका मोहताज नहीं। जी, आपको तख्लीक करने के लिए वो जमीन का, आसमानों का मोहताज नहीं साबित हो जाता? बताएं ना। बिल्कुल मोहताज साबित हो जाते हैं। आपको तख्लीक चलो कर लिया, आप मानते हैं रज़ाक है, तो कैसा रज़ाक है? रिजक कौन उगा रहा है? रिजक तो ये कायनात उगा रही, जमीन उगा रही। समंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर, यानी समंदर अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, फिजाएं अपनी जिम्मेदारी, सूरज अपनी जिम्मेदारी, जमीन अपनी जिम्मेदारी, मुख्तलिफ मखलूकात हैं, ये मखलूकात अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, तो रिजक वजूद में आता है। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। अगर इनमें से कोई एक भी मखलूक अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे, या तो रिजक वजूद में नहीं आएगा, अगर रिजक वजूद में आएगा तो वो ऐबदार पैदा होगा, ऐबदार वजूद में आएगा। तो पहली बात, वो तो फिर इन मखलूकात का मोहताज है, रिजक उगाने के लिए भी जमीन का मोहताज। जी, दूसरी बात मैं आपसे सवाल करता हूं, गौर करें कि गौर कीजिएगा, अगर रिजक उगाने के लिए जिन मखलूकात का वो मोहताज है, अगर उनमें से किसी एक मखलूक को अहमद ईसा या आप पकड़ के बांध दें या वहां पर कब्जा कर लें, तो वो कब्जा छुड़ा सकते हैं आपसे? वो उस मखलूक के बगैर प्योर रिजक, खालिस बेहतरीन रिजक खलक कर सकता है? नहीं, जी नहीं कर सकता। ओ भाई, अगर आप कहते हो, देखें गौर करें, अगर आप कहते हो, पहली चीज, अगर आप कहते हो कायनात अलग है और अल्लाह अलग है, ईश्वर अलग है, तो आप अपने अमल से ये ऐलान कर रहे हो, दावा कर रहे हो कि अल्लाह जो है वो अल गनी नहीं, वो फकीर है। ठीक है जी? और उसके मुकाबले पर इस कायनात को देखें, क्या कायनात आपको तख्लीक करने के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ फैला रही है? नहीं। आपको तख्लीक करने के लिए जो आपकी डिजाइनिंग है, आपकी डिजाइनिंग के लिए क्या इस कायनात ने आपका डिजाइन बाहर से लिया, कहीं बाहर से लिया, या फिर डिजाइन भी इसी कायनात ने बनाया? बिल्कुल इसी कायनात ने बनाया। तो गनी कौन साबित हो रहा है? यही कायनात। जी, जितनी भी मखलूकात हैं जिनको कायनात वजूद में लाती है, उनकी डिजाइनिंग कायनात खुद करती है, कोई दूसरे, किसी दूसरे की पार्टिसिपेशन नहीं है, कायनात खुद करती है। ऐसा ही है। नंबर 2, वजूद में कायनात खुद लाती है। नंबर 3, उनको परवान कायनात खुद चढ़ाती है। नंबर 4, उनको उनके मकामात पर कायनात रखती है। तो अलगनी कौन साबित हो रहा है? और भाई, अगर आप खींच तान के जबरदस्ती उसे गनी साबित कर दो, उसे आप अल गनी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अल गनी कायनात साबित होती है। खालिक को ले लें, अल खालिक को ले, अल खालिक कौन साबित होता है? खलक कौन कर रहा है? कोई बाहर से अल्लाह के कर रहा है या यही कायनात कर रही है? बिल्कुल यही कायनात। तो खालिक कौन साबित होता है? यही कायनात। अच्छा, मुझे असबूर कौन है? सबर कौन कर रहा है? यानी कि ज्यादती की जा रही उसके साथ, बदले में वो बर्दाश्त कर रहा है, ज्यादती बर्दाश्त कर रहा है, जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। हर जो जब उसके साथ जुल्म किया जाता है, उसको तकलीफ दी जाती है, तो हर तकलीफ के ऊपर वो रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करता, बल्कि वो बर्दाश्त करता है। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है फिर रिएक्ट करता है। वो ऊपर वाला अल्लाह है या इसी कायनात को तकलीफें दी जा रही हैं और ये बर्दाश्त करती रहती बिल्लाह, जब बर्दाश्त से बाहर होता है फिर रिएक्ट करती है, जल्जलों की सूरत में, तूफानों, आंधियों की सूरत में। जी, तो असबूर कौन साबित होता है? सबर कौन कर? सबर तो कायनात कर रही। जी, ये बिल्कुल यही कायनात। असबूर कौन साबित हो रहा है? बताएं ना। वो ऊपर वाला, वो ऊपर वाले को आप असबूर तो दूर के बाद सबूर साबित नहीं कर सकते, साबिर साबित नहीं कर सकते। क्यों? साबिर तो हो ही वो सकता है जिसको तकलीफ दी जाए। आप कहते हो अल्लाह को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। जी, वो जो ऊपर बैठा हुआ है कायनात से, उसे कोई छू नहीं सकता, तकलीफ नहीं दे सकता, तो सबर उसमें कहां से आ गया? बताएं ना। ओ भाई, असबूर तो छोड़ें, साबर होने के लिए
तकलीफ दिया जाना लाजिम है, आपका हक मारा जाना लाजिम है, आपके साथ ज्यादती जुल्म किया जाना लाजिम है। ठीक है, ये कहते हैं अल्लाह को कोई, अल्लाह के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता, अल्लाह को कोई छेड़ नहीं सकता, अल्लाह को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। वो तकलीफ से सारा कुछ तो तब करेगा जब उसे जब देख ही नहीं सकता, उस तक किसी की रसाई नहीं है, तो उसको कोई खाक छेड़ेगा, खाक तकलीफ देगा। जब किसी की रसाई नहीं तो सब्र किस चीज का है वो, और सब्र किस तरह है वो। दुनिया की कोई ताकत उस अल्लाह गॉड, ऐसा कोई अल्लाह गॉड ईश्वर जो इस कायनात को कहता है कायनात अलग है, अल्लाह का ईश्वर गॉड अलग है, दुनिया की कोई ताकत उसे सबूर साबित कर दे, आप की गर्दन काट दे इनाम में। जी नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर। तो असबूर कौन है? देखें, गौर करें, इसी कुरान के अंदर है, इसी कुरान के अंदर कि पूरे कुरान के अंदर रब क्या कह रहा है? अल मोमिनीन को सलात कायम करने का कह रहा है। क्या करने का? अस्सलात कायम करने का। और जब भी जहां भी अस्सलात कायम करने का कहा है वहां पर सब्र का लाजिम कहा है कि जब तुम अस्सलात कायम करते हो तो जान लो जो मुशरिकीन हैं उनके ऊपर गरां गुजरती है, उनको बहुत नागवार गुजरता है तुम्हारा सलात कायम करना। तो जब मुशरिकीन को नागवारी होती है तो वो तुम्हारे साथ दुश्मनी करते हैं, तुम्हें तकलीफ देते हैं। लिहाजा जान लो जब भी तुम मेरी यानी जब तुम अस्सलात कायम करोगे, मेरा हुक्म मेरी बात मानोगे, अस्सलात कायम करोगे तो तुम्हें तकलीफ दी जाएगी, तुम्हारे ऊपर जमीन तंग की जाएगी, तुम्हारे साथ ज्यादती की जाएगी, तुम्हारे हकूक पामाल किए जाएंगे, तो बदले में क्या करना? सब्र करना। क्या करना? सब्र करना। लुकमान अपने बेटे को कह रहा है, ऐ मेरे बेटे अस्सलात कायम करें। क्या करना है? अस्सलात कायम करनी है। और बदले में फिर क्या कहा? आगे क्या कहा? कहा कि जब तू सलात कायम करेगा तो फिर जान ले सब्र भी करना है। क्यों? जब तू सलात कायम करेगा तो तुझे तकालीफ दी जाएंगी, तेरे साथ ज्यादती की जाएगी, जुल्म किया जाएगा, तो बदले में फिर क्या करना है? बदले में ये नहीं कि अगर तू ये कोई भी गाली दे, कोई तकलीफ दे तो फौरी रिएक्शन करना, रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं, सब्र करना है। सब्र किसे कहते हैं? सब्र कहते हैं उर्दू में बर्दाश्त करना। हर शय की हद है, तो रब सब्र करता है तब तक जब तक कि हद नहीं आ जाती। हो रहा है वाज़ेह या अभी भी नहीं हो रहा? तो दुनिया की कोई ताकत किसी मजहबी खुदा को, मजहबी अल्लाह को, मजहबी गॉड ईश्वर को असबूर साबित कर सकते? नहीं कर सकते। और आगे बढ़ जाएं, पूरे कुरान को उठाकर देख लें, पूरे कुरान में क्या है? कुरान कह रहा है जी जो कौमें नूह थी उन्हें हमने हलाक किया। किसने हलाक किया? हाँ, हमने हलाक किया। जो बाकी अक़वाम थी या आले फिरौन को ले ले, किसने कर आग रखना, हमने गर्क किया। ये बात की बात है, आग रखना शुरू में सवालिया आ रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है हमने हलाक किया, हमने गर्क किया। मैं सवाल ये आपको करता हूं, गर्क इन्हीं मखलूकात ने, आसमानों ज़मीन, इसी कायनात ने किया, इसी कायनात ने हलाक किया, या ऊपर से बाहर से किसी ने आगे किया? इसी कायनात। समंदरों ने, जमीन ने, दरख्तों ने, बादलों ने, फिजाओं ने, इन्होंने मिलकर हलाक किया या बाहर से कोई आया? और अगर कोई बाहर बैठा हुआ कोई अल्लाह गॉड ईश्वर है तो वो उस कौम को या उन कौमों को, अपने दुश्मनों को हटाने के लिए फिर समंदरों का मोहताज साबित होता है या तो नहीं हो जाता? फिजाओं का। तो क्या कायनात फकीर साबित होती, मोहताज साबित होती, या कायनात गनी साबित होती? ये कायनात ही है। समंदर क्या है? कायनात नहीं है? कायनात का हिस्सा नहीं? जैसे आपके वजूद में ये क्या है? जब उंगली कहा जाए तो उंगली का मतलब क्या होता है कि जनाब उंगली कोई अलग है और फरहान अलग है, रशीद अलग है, बशीर अलग है जी, या फिर उंगली ही बशीर है? क्यों? उंगली बशीर का हिस्सा है, पार्ट ऑफ बॉडी है जी। जी बिल्कुल। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल वाज़ेह हो रहा। तो बताएं जरा कि हलाक बाहर से किसने आके किया, ये इसी कायनात ने किया?
कब किया? जब, और क्यों किया? जब इसी के रब के साथ, देखिए अल्लाह पूरे कुरान में कहता है, पूरे कुरान में कहता है मेरे साथ दुश्मनी ना करो। अल्लाह क्या कहता है पूरे कुरान में? मेरे साथ दुश्मनी ना करो। इनका मजहबी अल्लाह ले ले जो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। मुझे ये बताएं, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई शख्स उस तक पहुंच सकता है? नहीं। तो उस तक जब पहुंच नहीं सकता, दुश्मनी उसके साथ खाक करनी है। जी समझ आ रहे हैं यार? जी बिल्कुल। उस तक वो जो अकल में ही नहीं आता, जो तसव्वुरात, महज तसव्वुरात की हद तक है, वो दुश्मनी उसके साथ क्या करनी है? कुरान कहता है कि जब तुम मेरे साथ दुश्मनी करते हो तो मैं सब्र करता हूं, और जब मेरी सब्र की इंतहा हो जाती है, हद आ जाती है, तो फिर मैं जुल्म नहीं करता। मैं तुम्हें तुम्हारे जुल्म का, जो जुल्म तुम मेरे साथ करते हो, मैं तुम्हें उस जुल्म का बदला देता हूं। ठीक है ना? जी बिल्कुल। तो ये कोई ऐसा अल्लाह, जो ये मजहबी अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, गॉड है, जो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है कायनात से अलग, क्या मुझे बताएं दुनिया कोई मौलवी साबित कर दे उसके साथ कोई दुश्मनी कर पा रहा है? वो कर रहा है? नहीं। दुश्मनी तो कायनात के साथ क्यों की जा रही है? कैसे? आपको जो सुनने, देखने और समझने की सलाहियत दी गई, जब आप इन सलाहियतों का इस्तेमाल करोगे, आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो आप कायनात आपको देख रहे हो, ये मखलूकात नहीं, ये मखलूकात नहीं है। आपकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपके अपने ही जिस्म के अंदर एक खुलिये के ऊपर एक मखलूक जो है, अगर वो इर्द गिर्द देखेगी आसपास, तो उसको क्या नजर आएगा? उसको फरहान नजर आएगा, बशीर नजर आएगा, रशीद नजर आएगा, या फिर उसको आसपास का यानी खुलिया की जो इन्वायरमेंट है वही नजर आएगी, या आसपास के एक दो खुलिये नजर आएंगे? जी, उसका मखलूकात, बज़ाहिर मखलूकात छोटी छोटी उसके जैसी मखलूकात नजर आएंगी जो लगी हुई हैं ऐसे ही काम करने, कोई कुछ कर रही, कोई कुछ कर रही उसके नजदीक। तो अगर जो उससे ज़ाहिर नजर आ रहा है, सामने ज़ाहिर नजर आ रहा है, अगर वो उसी को हक मान ले, भाई ये तो अलग अलग है, आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं, क्या वो सच्चा होगा? वो मखलूक सच्ची होगी? नहीं। बिल्कुल यही मिसाल रब की, आप रब के अंदर मौजूद हैं। आप जब गौर फिक्र करें, आपको पता चले जिन्हें आप ये मखलूकात कहते हो, ये रब की आयात हैं, अल्लाह की आयात हैं। आयात किसे कहते हैं? यहीं से गौर कर लें, यहीं से गौर कर लें। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि आसमानों जमीन में जो कुछ भी है, ये अल्लाह कह रहा है मेरी आयात हैं। किसकी आयात हैं? ये मेरी आयात है। मेरी आयात। आयात, आयत की जमायत किसे कहते हैं? आयत कहते हैं पूरा वजूद, पूरी शय, छुपे हुए होना, उसका छोटा सा हिस्सा, छोटा सा सामने होना, वो जो छोटा जैसा सामने होता है उसे कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत। वो जो छोटा हिस्सा, जब आप उसके पीछे पढ़ेंगे तो जो असल वजूद है, जिसका वो छोटा सा हिस्सा था, वो सामने आ जाएगा। ऐसा ही है ना? जी ऐसे बिल्कुल। आसमानों जमीन में अल्लाह की आयात हैं, तो फिर अल्लाह कहां हुआ? कहीं आसमानों जमीन कायनात से बाहर है? या फिर आपको ये आसमानों में जो को नजर आ रहा है, क्या आ रहा है? अल्लाह की आयात, अल्लाह का ये छोटे छोटे हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, अल्लाह का थोड़ा थोड़ा वजूद नजर आ रहा है। समझ आ रहे हैं यार? थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। जब आप इनमें गौर करोगे, पीछे गहराई में जाओगे, पर्दे के पीछे झांकोगे, इन आयात, इन मखलूकात को पर्दा तस्लीम करते हुए इस पर्दे के पीछे झांकोगे, तो आपको पता चलेगा भाई हाँ, ये मखलूकात बिल्कुल ऐसी हैं जैसे मेरे वजूद के अंदर मखलूकात हैं। जैसे मिसाल ये पोर है, पोर के साथ अगली पोर है, उसके साथ अगली पोर, ये उंगली बांध जाती है, उंगलियां 5, हथेली, ये हथेली कलाई आगे, समझ रहे? इस तरह क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ये जो आपको नजर आ रहा है, एक ही वजूद है। हर मखलूक आपको दूसरी के साथ जुड़ी हुई नजर आएगी। जैसे एक वजूद है एक ही वजूद, आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। आप किसी भी लिहाज से गौर कर लें, आपके ऊपर खुलकर वाज़ेह हो जाएगा कि आपका क्रिएटर, आपका रब, मालिक, खालिक अल्लाह कौन है, ये जिसे आप कायनात कहते हैं। एक और मिसाल आपके सामने रख देते हैं। एक इसम है अर-रकीब। क्या इसम है? अर-रकीब। अर-रकीब किसे से? रकब से। रकब किसे कहते हैं जानते हैं?
रकब कहते हैं जनाब, इसे ये देखें, गौर करें, मिसाल रकब कहते हैं, ये एक शय है ना, ये एक शय है, नजर आ रही? जी आ रही है। रकब कहते हैं इसके अलावा इसके साथ दूसरी शय। ये दोनों एक दूसरे की रकीब हैं, ये दोनों एक दूसरे की रकीब है। यानी रकीब कहते हैं जहां आप मौजूद हैं वहां आपके अलावा जो दूसरा है, आपके अलावा जो दूसरा है उसे अरबों की जुबान में कहते हैं रकीब। ठीक है जी? तो अल्लाह क्या है? गॉड, ईश्वर क्या है? अर रकीब है। इसी की वजाहत करते हुए इसी कुरान के अंदर कहा कि तुम कायनात में, तुम आसमानों में जहां भी चले जाओ, जहां भी चले जाओ, तो वहां तुम्हारे अलावा जो दूसरा वजूद होगा वो कौन होगा? मैं हूंगा, मैं ही मिलूंगा तुम्हें। अल्लाह क्या है? अर रकीब। अर रकीब का मतलब क्या? अर रकीब का मतलब यह है कि आप जहां, आप जमीन की गहराइयों में चले जाओ, आप खला में चले जाओ, समंदरों के अंदर जहां भी आप चले जाओ, वहां आप अपने अलावा दूसरा वजूद देखो क्या है, तो आपके अलावा जो आपको नजर आएगा, जो दूसरा मौजूद होगा, वो अल्लाह मौजूद होगा, आपका रब मौजूद होगा। जी क्लियर हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। समंदरों में चले जाएं तो मुझे बताएं, समंदरों में आपके अलावा दूसरा कौन को? ऊपर वाला होता है या यही कायनात होती? यही कायनात। ये कायनात है जो अर रकीब साबित होती है। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जहां तक आपकी रसाई है, वहां आपके अलावा जो दूसरा होगा वो मुझे बताएं कौन होगा? कायनात होगी या कोई बाहर वाला होगा? जी बिल्कुल यही कायनात है। यही कायनात। बाहर वाले का तो जो है वजूद ही साबित नहीं होता। जो अपना वजूद साबित नहीं कर सकता वो रकीब कहां से साबित होगा? जी जी जी। अच्छा, एक और चीज, जिधर भी रुख अपना करोगे, जिधर भी रुख करोगे उधर तुम जो है वो रब ही को पाओगे, रब ही तुम्हें नजर आएगा, अल्लाह नजर आएगा। तो मुझे बताएं, जिधर भी रुख करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर भी करते हैं, कायनात नजर आती है या ऊपर वाला नजर आता है? बाहरला? कायनात ही नजर आती है। तो फिर बताएं अल्लाह कौन साबित होता है? कोई बाहरला या ये कायनात खुद? इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। यही कायनात है। जी बिल्कुल यही कायनात साबित होती है। तो अब जरा गौर कीजिएगा, अब आपको समझ आएगी शिरक की खुल के। खलक करना कायनात का हक है। कायनात जिस खलक के पीछे कायनात होगी, कायनात जिसके पीछे होगी, उसके अंदर राय बराबरी भी खामी नहीं होगी, खराबी नहीं होगी, वो इंतहाई मतवाजन तख्लीक होगी। ठीक है जी? उसमें खराबी का, कमी का, कजी का आप तस्वर भी नहीं कर सकते। कायनात का हक, देखें गौर करें, जब कायनात यही एक वजूद है और कुछ है ही नहीं, तो क्या कायनात अपना शरीक बर्दाश्त करेगी? नहीं जी? नहीं। जब कायनात गनी है तो क्या कायनात आपके आगे हाथ फैलाएगी मेरी मदद करो? नहीं जी? शरीक क्या है? अब इसे समझ लें। शरीक किसे कहते हैं? शरीक कहते हैं जैसे आपका वजूद है ना, आपका वजूद, तो आपका में ये देखें, مثلا ये हाथ है, जब तक ये हाथ बिल्कुल परफेक्ट है तो ये क्या है? ये आप ही का वजूद है, आप हो, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल जी ऐसा ही है। लेकिन जब ये फोड़ा बन जाए, फिंसी बन जाए, तो उस फोड़े से, फिंसी से आप प्यार करोगे, उसे अपना वजूद कहोगे या उसे आप कहोगे नहीं आप मेरा वजूद नहीं है? उसे अलग करोगे, उसको मिटाओगे? तो वो जो फोड़ा होता है, वो जो फिंसी होती है, वो जो जख्म होता है, वो जो फोड़ा होता है, क्या वो बाहर से आता है, आग से उसका वजूद होता है, या फिर वो आपका अपना वजूद बिगड़ता है? बिल्कुल अपना वजूद बिगड़ता है। अपना ही वजूद बिगड़ता है।
तो शरीक क्या है? ये कायनात एक ही वजूद है, इस कायनात के अंदर अगर कोई मखलूक फोड़ा बन जाए, कायनात से कट जाए, अलग हो जाए, ठीक है ना, जैसे मशीन है, मशीन के अंदर से पुर्जा निकल जाए तो मशीन और पुर्जा दो वजूद हो जाएंगे। अगर पुर्जा अपने मकाम पर है तो पुर्जे का अपना अलग कोई वजूद नहीं है, पुर्जा ही मशीन है, मशीन ही पुर्जा है। ऐसा ही है ना? ये ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह जो भी इस कायनात के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या है? वो कायनात खुद है, उसका अमल कायनात का अमल है। जो इस कायनात से कटता है, अलग होता है, जो ये कहता है मैं अलग हूं, अल्लाह अलग है, कायनात अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो क्या है? वो शरीक है, वो फोड़ा है। जब आपके जिस्म में कोई फोड़ा निकलता है तो फोड़ा, मुझे ये बताएं, बाकी जो आपके खुलिये होते हैं, जो मांस होता है, गोश्त होता है, उसको सही कर रखता है या फिर उसे भी खराब करता है, अपने जैसा बनाता है? उससे भी खराब करता है, अपने जैसा बनाता है। जो भी इस कायनात से टूटेगा, अलग होगा, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं, उसके अंदर मैं आ जाएगी, मैं, और वो क्या करेगा? वो जोड़ेगा नहीं, जहां तक उसकी रसाई होगी वो तोड़ेगा, वो हर एक को अपने जैसा बनाएगा, वो बाकी वजूद को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ये बिल्कुल क्लियर होगा। या अभी भी समझ नहीं आ रही? बिल्कुल क्लियर होगा। तो असल वजूद एक ही है, उसी से उसका जोड़ा है। जोड़ा दूसरा वजूद कौन सा है? शरीक, उसी से उसका शरीक है। तो शरीक कौन है? जो वजूद से कट जाए, जो कायनात से अलग हो जाए, कट जाए। ठीक है जी? जो कहे कायनात अलग है, मैं अलग हूं। जब आप ये कहेंगे कायनात अलग है, मैं अलग हूं, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वो भी है, वो भी है, वो भी, वो भी, वो भी, ये वो गिनती आ जाएगी। फिर एक नहीं रहेगा, फिर 2 3 4, फिर तो कोई हद ही नहीं ना। समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये शरीक क्या है? शरीक ये है मेरे प्यारे भाइयों, पहले तो अल्लाह को जाने, अल्लाह क्या रब है। अल्लाह कोई नाम नहीं है, अल्लाह क्या? अल्लाह तो जुमला है जो कि अल इला से है। तो अल इला का मतलब क्या है? अलिफ लाम अल, अल कहते हैं मखसूस को, और इला, इला किसे कहते हैं? इला कहते हैं मखसूस शय को। यानी अल्लाह जो है वो जुमला है, किससे बना? अलिफ लाम और गोल वाली है। गोल वाली है जो है वो किसी भी वजूद का इजहार करती है, और अलिफ लाम मखसूस के लिए, उसके पीछे फिर अलिफ लाम लग जाता है। तो अल्लाह क्या है? गौर कीजिएगा, अल्लाह ये है कि आप आसमानों जमीन में देखें, कोई भी शय ऐसी नहीं है जो ये कहे कि मैं मखसूस नहीं हूं, मैं खास नहीं हूं, मैं बगैर मकसद के हूं। कोई ऐसी शय आपको नजर आती? नहीं। आप जिस शय की तरह भी देखेंगे, गोल वाला दायरा, गोल वाली है जो है, वो शय का इजहार है। जिस शय की तरह भी देखेंगे, हर शय अपने आप में ऐलान कर रही है मैं मखसूस हूं, मैं अल हूं। मैं क्या हूं? अल हूं। अल यानी क्या हूं? मैं मखसूस हूं। इला, इला का मतलब क्या? इला का मतलब है ऐसी शय, ऐसा वजूद जो मखसूस होने का दावा कर रहा है। जो किसका दावा कर रहा है? मखसूस होने का दावा कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपके सामने टेबल के ऊपर एक से ज्यादा गिलास पड़े हुए हैं और उनमें पीने के लिए मशरूब है। ठीक है जी? लिक्विड मौजूद है पीने के लिए जी। अब एक गिलास में नेचुरल पानी है, बारिश का या चश्मे का, पिघली हुई बर्फ का। ठीक है जी? एक गिलास में कोक है, एक में पेप्सी है, मिरिंडा है, फांटा है, जूस, मशरूब, इस तरह 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 के मशरूबात हैं। अब जब आप उन मिसाल के कोक से पूछेंगे, कोक से पूछें भाई तू क्या है, तो कोक अरबी में एन अपनी जात में आपसे कलाम कर रही है। वो कह रही है मैं प्यास बुझाने के लिए खास हूं। मैं किसके लिए हूं? प्यास बुझाने के लिए। ऐसा ही है ना? मरिंडे का गिलास क्या कहेगा? जूस का गिलास क्या कहेगा? रूह अफ़ज़ा का गिलास क्या कहेगा? यही दावा नहीं करेगा। वो कहेगा मैं खास हूं, मैं प्यास बुझाता हूं। वो कहेगा, यानी सब अपनी जात में, अरबी में, अरबी क्या है? एन रब, अपनी, यानी एन अपने आप में कलाम कर रहे होना।
तो हर शय जो है, यानी हर गिलास अपने आप में अपनी जात में आपसे कलाम कर रहा है। हर कोई ये दावा कर रहा है प्यास बुझाने के लिए मैं हूं, वो कह रहा है नहीं प्यास बुझाने के लिए मैं हूं, वो कह रहा है मैं हूं, यानी सब ये दावा कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अगर आपके सामने 10 मुख्तलिफ मशरूबात के गिलास हैं तो आपके सामने 10 इला पड़े हुए हैं। कितने इला पड़े हुए हैं? जी 10 इला। 10 इला। अब आपके ऊपर ये आपके ऊपर है कि आप उनमें से किस को मखसूस तस्लीम करते हैं। वो तो सारी कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मैं महसूस हूं, हर कोई कह रहा है मैं महसूस हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन 10 में से किस को मखसूस करते हैं, यानी किसके साथ अलिफ लाम लगाते हैं, मखसूस करते हैं। इला तो हर के है ना ऑलरेडी। अब आप जिसे मखसूस करेंगे तो अरबी में क्या है, आपने अलिफ लाम लगा दिया तो वो क्या बन गया? अल्लाह। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? गौर, ये नुक्ता बहुत गौर करने वाला है। अब गौर कीजिएगा, आप क्या करते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या है? आपके ऊपर जिम्मेदारी यह है कि आप ऐसा करें कि जारी बात है एक से ज्यादा तो इला हो ही नहीं सकते। एक ही इनमें या तो कोई एक इला है या फिर एक भी नहीं है, इला मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर इला मौजूद है इनमें तो कोई एक इला है, बाकी इला नहीं है। लिहाजा आपने सब की नफी कर, पहले क्या करना है, पहले सब की आपने नफी करनी है। आपने ला इला, कोई इला नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? इस वजह से नहीं मानता कि हर कोई कह रहा है मैं इला हूं, मैं इला हूं, मैं, तो ये तो तुम कह रहे हो ना। मैं नहीं मानता। मैं कब मानूंगा? मैं तब मानूंगा जब जो मेरे पास पैमाना है, जो इस पैमाने पर पूरा उतरेगा। पैमाना क्या है? मुझे सिर्फ सुनने देखने की सलाहियत नहीं देगी, बल्कि जो सुनाई और दिखाई दे उसे समझने की भी सलाहियत दी गई है। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। लिहाजा तुम में से तो हर कोई दावा करे मैं इलाहूं, मैं इलाहूं, यानी मैं इस मकसद के हास हूं, मैं इस मकसद के हास हूं, तो मैं नहीं मानूंगा। ला इला तुम में से कोई भी नहीं है, कोई इला नहीं। कौन है? मैं फैसला करूंगा। कौन फैसला करेगा? मैं फैसला करूंगा। क्या देखा जाएगा? देखा जाएगा कि इनमें से कौन वाकयातन जो है इला साबित होता है, कौन अपने दावे में सच्चा है, कौन इनमें से अपने दावे में सच्चा है। कौन सच्चा हो सकता है? गौर करें। जिसे पी कर तकलीफ का सामना करना पड़े, क्या उसे पिया जाएगा? उसे इला बनाया जाएगा? उसे अखज किया जाएगा? नहीं। जिसे पीकर निडाल हो जाएं, या फिर आप उसी को पसंद करेंगे जिसको इस्तेमाल करेंगे, जिसको पी कर ना सिर्फ प्यास बुझे बल्कि आप एक्टिव हो जाएं, हर लिहाज से फायदा ही फायदा हो, नुकसान का तस्वर भी ना हो। जी, यानी जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर अल हमद हो। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा। लिहाजा क्या किया जाएगा? गौर किया जाएगा, तहकीक की जाएगी। तो जो उस तहकीक यानी कि तहकीक में वाक़अतन इला साबित होता है उसे इला बनाया जाएगा, यानी उसे उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपने क्या किया? हर कोई अपने आप को इला कह रहा है, खास कह रहा है, हर कोई अपने आप को खास कह रहा है। तो जिसको आपने खास बनाया, अब यह देखना है कि अब आपने, जैसे कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हर कोई कह रहा है मैं खास हूं, मैं खास हूं, कहीं इसी तरह उसी बुनियाद पर आपने तो नहीं ये कह दिया मैं खास हूं। क्यों? जो सामने है वो किस बुनियाद पर अपने आप को खास कह रहे हैं? क्या वो इल्म की बुनियाद पर कह रहे हैं? क्या वो हक की बुनियाद पर कह रहे हैं? या फिर वो सिर्फ इस बुनियाद पर कह रहे हैं क्यों जी मैं हूं, मैं हूं, मुझे माना जाए। जी, मैं की बुनियाद पर अपने आप को जो है फोकियत देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को तरजीह दे रहे हैं। जी, तो क्या आप भी वही तो नहीं कर रहे कि जो मैं, जिसे जो मुझे पसंद आएगा मैं वो उसे खास समझूंगा, उसे इला बनाऊंगा? जी, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे। यानी अब यह देखा जाएगा कि आपने जिसे इला मुंतखब किया है, क्या आप भी उसी की तरह तो नहीं? क्या आप भी अपने दावे में सच्चे हो या उसकी तरह झूठे तो नहीं, बाकियों की तरह? तो क्या देखा जाएगा? देखा यह जाएगा कि जिसका आपने इंतखाब किया है, जिसे आपने अल इला तस्लीम किया है, मखसूस इला, उन इलाहों में से मखसूस इला तस्लीम किया, माना है, क्या वो वाकईतन मखसूस इला साबित होता है? जी, देखा जाएगा क्या उसके अंदर वो क्वालिटीज मौजूद हैं,
उसके अंदर यानी अल हमद है। क्या जितने भी इलाह हैं उनको एक दूसरे पर तरजीह दी जाए तो वो सबसे टॉप पर आता है? अगर तो वो टॉप पर आता है, उसके अंदर अल हमद है, तो आप वाकईतन सच्चे हैं। आपने जिसे इलाह बनाया है ठीक बनाया है। और अगर आपने अपनी ख्वाहिशात की तबाह किया तो आपने क्या किया? जो इलाह है, जिसको ये हक हासिल है, आपने उसके मुकाबले पर एक दूसरे को खड़ा कर लिया। ये है शिरक। आपने शिरक मुकर्रर कर दिया, शिरक कर दिया। क्लियर हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? ये है अल्लाह का मानी, ये है अल्लाह का मानी। रिज़्क बनाना है तो किसे बनाना है? पूरे कुरान में ये नहीं कहा कि अल्लाह का खलक करदा रिज़्क, नहीं कहा, अल्लाह को रिज़्क बनाना है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु और अल्लाह है, क्या है? खैरुर राज़िकीन। जितने भी राज़िक हैं उनमें से जो अल्लाह राज़िक है, अल्लाह खैर है, यानी जो खैर राज़िक है वो अल्लाह है। अल्लाह मतलब क्या? अल इला। अल इला कौन है? जो खैर है। समझ आ रहे हैं? जिसके इस्तेमाल से फायदा ही फायदा हो रहा है, बराबर नुकसान का सामना करना पड़े। क्लियर हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? खाना है तो क्या खाना है? वही खाना है जो अल इला, यानी जो मखसूस साबित हो, जिसके अंदर हो ही हमद। पीना है तो वो जिसके अंदर हो ही हमद, उसी के तरफ जाना है, उसी की तरफ लपकना है, उसी के साथ जुड़ना है जो मखसूस हो। अगर आप मखसूस के साथ नहीं जुड़ेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? आप शरीक बन जाएंगे, आप शरीक होने का दावा कर देंगे। ठीक है जी? वाज़ेह हो रहा है? नहीं हो रहा? तो आप क्या हो? आप हो इंसान। इंसान का मतलब क्या? इंसान का मतलब है खुद अपने ही आप को मुकम्मल तौर पर भूला हुआ। तो जब आप याद करोगे अपने आप को, आपके सामने आ जाएगा कि आप क्या हो। आप अल्लाह हो। यही ये आप हर तरफ आपका अपना वजूद है, आप अपने ही वजूद से कटे हुए हो। तो अपने वजूद को तोड़ना नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि वापस अपने वजूद के साथ जुड़ना है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। इस सूरह अल हशर की आयत नंबर 19 है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। वा और ला नहीं, ता जो तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कून हो रहे हो, क्या हो रहे हो? अल्लाह जीना, उनकी तरह। नसुल्लाह, जो यानी कि नसू, जो भूले के भूले ही रह रहे हैं। भूले हुए खलक हुए, भूले हुए दुनिया में आए। जो भूले हुए खलक हुए, जिसे भूले हुए हैं, उसे भूले के भूले ही रह रहे हैं। भूले को याद किया जाता है, याद किया जाना चाहिए, या फिर भूले के भूले रहना चाहिए? याद किया जाना चाहिए। मकसद है याद करना, तो ये क्या है? भूले के भूले ही रह रहे हैं। तो क्या क्या भूल चुके हुए तुम? किसको भूल चुके हुए? आगे बताया, अल्लाह। अल्लाह था जिसे तुम भूल चुके हुए हो। अल्लाह था जिसे तुमने याद करना है। तो क्या याद कर रहे हो? नहीं कर रहे। जो तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? जैसे बाकी तुम्हारे अबाउजाद हो, भूले के भूले चले गए दुनिया में, तुम भी वही कर रहे हो। तो उनके जैसे ना हो जाओ, बल्कि याद करो अल्लाह को। फिर अल्लाह क्या है? आगे बड़ी तबाहकुन बात है, हिला के रख देने वाली। फ़अनसाहुम, वापस आ, क्या? नसाहुम। तुम किसको भूले हुए हो? तुम किसको भूले हुए? कौन है जिसको तुम भूल चुके हुए हो? अल्लाह कौन है? अनफुसाहुम, तुम्हारी अपनी जात। जी, तुम्हारी अपनी जात है अल्लाह। तुम अपनी जात को भूले हुए हो, अपने वजूद को। वाज़ेह हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? ये बिल्कुल हो रहा है। आप ये जो कायनात जिसे आप कहते हो, ये जो वजूद है, आप ये वजूद, इस वजूद, ये गोया के लिए जैसे मशीन होती है, आप मशीन से अलग टूटा हुआ एक पुर्जा हो। आपने अपनी तराश हराश करके बिल्कुल वैसा बनाना है जैसा आप, जिससे आप वापस अपने वजूद का हिस्सा बन जाओ। ना के कट कर तो अपने वजूद के साथ, अपने साथ दुश्मनी करके तो हलाकत का सौदा करो। जी, दोनों तरफ अपना, आपका अपना वजूद है। पुर्जे की सूरत में अलग हुए हुए हो, और दूसरी तरफ जिसे आप मशीन कह रहे हो, कायनात का, ये आपका अपना वजूद है। देखो बका किसके लिए है? ताकतवर कौन है? गालिब कौन आ सकता है? कौन गालिब है? जी, गालिब आना गारंटी किसको है? कायनात के मुकाबले पर आप गालिब आ सकते हो?
आप कायनात से ताकतवर हो? वजूद का कौन सा हिस्सा पावरफुल है, कौन सा हिस्सा ताकतवर है, कौन सा हिस्से को बका है? आप से कायनात बिलोंग कर रही है या कायनात से आप बिलोंग कर रहे हैं? यानी दूसरे हिस्से से आप बिलोंग कर रहे हैं या आपसे दूसरा हिस्सा बिलोंग कर रहा है? जी, बिल्कुल आप उससे बिलोंग कर रहे हैं ना, जी, बिल्कुल तो फिर इसका मतलब है वो नहीं आपसे टूटा, आप उससे टूटे हो। तो जुड़ना उसको आपके साथ जुड़ना है या आपको उसके साथ जुड़ना है? बिल्कुल हमें जी? आपके साथ जुड़ना है। तो ये चीज है मेरे प्यारे भाइयों कि देखे दो ही वजूद हैं। असल वजूद एक ही है, वो क्या है? रब, ये कायनात खुद। दूसरा वजूद इसमें फोड़ा, ये इंसान जो अपने आप को भूल चुका है, जो कट जाता है, कटा हुआ है। अब कोई भी अमल करना है तो अमल करने से पहले क्या करना है? रब बनना है, कायनात के साथ जुड़ना है। या तो कुछ भी आप करते हैं, अगर आप कुछ देखते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कोई भी अमल करते हैं, कुछ भी करते हैं, या तो वो रब का अमल है या फिर शरीक का अमल है, या वो रब का अमल है, रब का अमल है या फिर शरीक का अमल है। अब ये आपके ऊपर इन्हिसार है, आपके ऊपर मुनहसर है कि आप पहले रब बनते हो तो फिर अमल करते हो, रब का अमल होता है, या फिर आप शरीक बनकर अमल करते हो, शरीक रहकर अमल करते हो। जी, अगर आप अपने आप को रब के साथ नहीं जोड़ते, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार नहीं करते। अल्लाह का रंग इख्तियार क्या, रंग इख्तियार करना क्या है? सिबगा, सिबगा किसे कहते हैं? सिबगा किसे कहते हैं? सिबगा का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर गौर कीजिएगा, सिबगा कहते हैं कि मिसाल एक पानी का ड्रम है, पानी का ड्रम है, कलरलेस है, पानी है, तो एक नीला रंग है, नीला रंग है, उस पानी को भी उसके जैसा नीला बनाना है, उस पानी को भी उसके जैसा, ये नीला बनाना है। तो कैसे बनेगा? वो जो नील है, उस नील में से जब आप नील डालेंगे उस ड्रम के अंदर तो वो पानी क्या हो जाएगा? नील। ये नीला हो गया। इसे कहते हैं सिबगा, रंग इख्तियार करना। आपने अल्लाह का रंग इख्तियार करना है। कैसे? यानी आपने अपने अंदर अल्लाह को डालना है। जब अल्लाह को डालेंगे तो गैरुल्लाह निकलता जाएगा, आप अल्लाह के रंग में रंग जाएंगे। समझा? अल्लाह का रंग क्या है? मुझे ये बताएं कि अल्लाह का रंग नीला है, पीला है, हरा है, सुरख है, या फिर अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह का रंग ये नहीं है ये जो रंग आंखों से नजर आते हैं। समझा नहीं आ रही? रंग का मतलब, रंग का मतलब क्या है? आप बड़ी आसान मिसाल, कोई बदमाश है तो उसका बेटा बता कहता है ये अपने बाप के रंग में रंग गया, तू तो फलां के रंग में रंग गया। जी, रंग का मतलब ये होता है कि जो खसूसियात होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, या जो खामियां होती हैं, यानी जैसी शय होती है, जो उसके अंदर क्वालिटीज यानी जो होती हैं, जी, वो अंदर आ जाना। क्लियर हो रहा है? भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। अल्लाह का रंग इख्तियार करने का मतलब यह है कि भाई बिल अल्लाह बन जाओ, अल्लाह बन जाओ, अल्लाह यानी अल इला बन जाओ। अपने आप को सिर्फ मखसूस होने का दावा ना करो, बल्कि अपने आप को मखसूस बनाओ। मखसूस कैसे बन सकते हो? मखसूस अल्लाह है, तो जब उसके साथ अपने आप को जोड़ोगे तो बन जाओगे। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जब आप जो कायनात फराम करी है वही खाओगे, जो कायनात फराम करी है वही पियोगे, जो यानी कायनात को रब मानोगे, कायनात को मालिक मानोगे, कायनात बन जाओगे। फिर आपका सुनना, देखना, चलना, हर अमल कायनात यानी रब का, अल्लाह का अमल होगा। यही आज से 14 सदिया कबल मोहम्मद ने कहा था, यही रसूल ने कहा था कि जब कोई भी शख्स खालिस अल्लाह का अब्द बन जाता है, खालिस, तो वो कैसे बनता है? उसके लिए अपने आप को पहचानना, अल्लाह को पहचानना। जब कोई अपने यानी जब कोई अल्लाह को पहचान लेता है और वो उसके ऊपर पूरा उतरता है, खालिस यानी अल्लाह का अब्द यानी अल्लाह के साथ मुकम्मल जुड़ जाता है, तो फिर ये जो आंखें हैं अल्लाह की आंखें बन जाती हैं। इन आंखों से अल्लाह देख रहा होता है, ये जुबान अल्लाह की जुबान होती है, इस जुबान से अल्लाह बोल रहा होता है, ये हाथ अल्लाह के हाथ होते हैं, इन हाथों से जो भी काम हो रहा होता है अल्लाह काम कर रहा होता है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। हो रहा है ना? वाज़ेह?
तो ये है, अब देखें, गौर करें, अब आपके ऊपर बिल्कुल यानी आसानी से ना सिर्फ वाज़े हो जाएगा शिर्क क्या है, बल्कि आपके दिलो दिमाग भी मानेंगे और आप बहुत ही आसानी से शिर्क से बच भी जाएंगे। ठीक है ना? जी। शिर्क क्या है? शिर्क ये है कि भाई कुछ भी आप कर रहे हो, या तो वो रब का अमल है या फिर उसके शरीक का अमल है, तो अपने गिरेबान में झांको कि क्या तुम रब हो, तुम अल इला हो, अल्लाह हो, तुम कायनात का हिस्सा हो, उसके साथ जुड़े हुए हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मिसाल बिल्कुल ऐसे जैसे कि मशीन अलग और पुर्जा उसमें से अलग हुआ है जी, तुम शरीक बने हुए हो, दूसरा वजूद हो। तो रब जो है, गौर करें, रब जो है वो उसके लिए है ही अलहमद, है ही हमद। रब जो है उसके लिए ऐब है ही नहीं। हसद किसे कहते हैं? हसद कहते हैं ऐब को, बुग़्ज़ कहते हैं ऐब, बिला वजह गुस्सा, दुश्मनी की, ये क्या है? ये ऐब है। बिला वजह नफरत ये है ही ऐब है। तो रब नफरत से पाक है, अल्लाह नफरत से पाक है, अल्लाह हसद से पाक है, अल्लाह बुग़्ज़ से पाक है, अल्लाह नफरत से पाक है, अल्लाह उजरत पसंद नहीं है, अल्लाह सबूर है। वाज़ेह हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। कोई भी अमल करने से पहले क्या करना है? पहले अल्लाह का रंग इख्तियार करना है, अल्लाह बनना है। अब अगर कोई हसद कर रहा है किसी से, कोई बुग़्ज़ कर रहा है और वो कहे मैं अल-मोमिन हूं, तो झूठ बोल रहा है। अल-मोमिन क्या है? अल्लाह का इसम। अल-मोमिन तो अल्लाह है ना जी, अल-मोमिन तो अल्लाह है। तो जरा गौर, क्या अल्लाह में हसद है? अल्लाह में बुग़्ज़ है? अल्लाह में नफरत है? अल्लाह अगर कोई भी काम करता है बेमकसद करता है जी? अल्लाह के अंदर लालच है? अल्लाह फकीर है जी? बताएं ना। अल्लाह में खौफ है, गम है? अल्लाह बातिल के साथ खड़ा होता है? बताएं जरा। अगर किसी के अंदर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो वो अल मोमिन नहीं, वो अल मोमिन तो दूर की बात, मोमिन ही नहीं है, वो तो मुशरिक है, शरीक है वो। मुशरिक किसे कहते हैं? मुशरिक जिसमें शिरक पाया जाता है। मुशरिक, शिरक मौजूद है, शिरक एग्जिस्ट कर रहा है। तो शिरक क्या है? मुदाखलत, दूसरा वजूद। मेरे प्यारे भैया, अगर आप बोलते हैं, दो ही सूरतें हैं, या तो ये अल्फाज अल्लाह के हैं, अगर अल्लाह के नहीं है तो शरीक के हैं। जो बात की जा रही है, देखो ये जो बात की जा रही है इसमें इल्म हिकमा है। क्यों? अल्लाह क्या है? अल्लाह अल अलीमुल हकीम है। ऐसा ही है ना? तो कोई भी आप बात करते हैं तो देखें आप बात बा मकसद कर रहे हैं या बेमकसद कर रहे हैं। आपकी बात में इल्म हिकमा है या फिर नहीं है। अगर तो इल्म हिकमा है, बा मकसद बात है, तो ये अल्लाह की बात है, अल्लाह बोल रहा है। और अगर बेमकसद है, इल्म हिकमा नहीं है, तो जान लो ये शरीक की बात है, आप शरीक बने हुए हैं। मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल आसान। एक ही वजूद है, दूसरा वजूद जो है वो अगर है तो वो क्या है? वो उसका शरीक है। चूंकि एक ही वजूद है तो वो जो है वो शरीक अपना बर्दाश्त नहीं करता, शरीक बर्दाश्त नहीं करता। क्यों शिरक बर्दाश्त नहीं करता? शरीक क्यों नहीं बर्दाश्त करता? इस वजह से नहीं करता क्योंकि वो है ही परफेक्ट, है ही परफेक्ट। रब है ही परफेक्ट, परफेक्शन पसंद करता है, ऐब पसंद नहीं करता। तो जो भी उससे कटेगा, जो भी दूसरा वजूद बनने का दावेदार होगा, उसके अंदर परफेक्शन हो ही नहीं सकती जी। तो उसको वो कैसे बर्दाश्त करेगा? अब वो आप यानी अपने वजूद के साथ दुश्मनी करने के लिए उसे बर्दाश्त करें? आप अपने दुश्मन को बर्दाश्त करेंगे? आप अपना दुश्मन खुद क्रिएट करेंगे जी? कोई भी आप अमल करते हैं, कोई भी अमल या तो वो अल्लाह का अमल है या फिर शरीक का अमल है। कोई भी अमल करने से पहले देखें कि आप अल्लाह हैं। कोई भी अमल करने से
पहले देखें क्या आपके पास इस अमल के बारे में मुकम्मल इल्म हिकमा है, क्योंकि रब जो भी करता है वो इल्म हिकमा के साथ करता है, अलीमुन हकीम है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं पूरे इल्म हिकमा के साथ, काम करने के दौरान भी ना पहले ना बाद में आपको कोई गम और खौफ नहीं है, तो ये अल्लाह का अमल है, रब का अमल है। और अगर आपको खौफ लाक है, आप गम कर रहे हैं, अगर आपके पास इल्म हिकमा नहीं कोई काम कर रहे हैं, तो ना सिर्फ आप शरीक हैं, आप शिरक कर रहे हैं, बल्कि इसका इंजाम इंतहाई भयानक होगा। यह जान लें, आपको सुनने समझने की जो नहीं, सुनने देखने जो सुनाई और दिखाई दे रहा है समझने की सलाहियत दी गई। यह जान लें, आप गौर करें, आपके ऊपर वाज़ेह, ये अटल हकीकत है कि कोई भी अमल हुआ वो पत्ता ही क्यों ना हिले, कोई भी अमल हो, कोई भी काम हो, ना सिर्फ उसके पीछे कोई ना कोई काज, कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है जी, बल्कि वो हकीकत होती है, वो फैक्ट होता है, ठीक है ना। हर अमल का कोई ना कोई रद्द अमल होता है, यानी हर रद्द अमल के पीछे कोई अमल होता है, ठीक है ना। तो आप कोई भी अमल करते हैं तो ये जान लें उसका रद्द अमल लाजम आना है, वो आना ही आना है, रद्द अमल तय है, रद्द अमल आकर रहना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि रब जो है ये जालिम नहीं है, सुबहान है, किसी के ऊपर राई बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई समझता है जो मेरे साथ ये मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके साथ वही हो रहा है, उतना ही हो रहा है जो और जितना वो डिजर्व करता है, जितना उसने कमाया है, ठीक है जी। तो अगर कोई भी आप अमल करते हैं तो ये जान लें कल को आपको इसका रद्द अमल भुगतना है, ये जान लें, ठीक है ना। किसी दूसरे ने नहीं भुगतना, हर कोई उतना भुगतेगा, उतना भुगतना पड़ेगा जितना उसने कमाया है, जितना उसने किया है, ठीक है जी। कुछ रद्द-ए-माल ऐसे होते हैं, कुछ अमाल के रद्द-ए-माल जो छोटे होते हैं, इनफरादी होते हैं, वो किसी ने किया है उसी के ऊपर आता है। कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो मजमूई होते हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी बड़ा आता है और रद्द-ए-अमल भी सबके ऊपर तकसीम होता है जो उसके जिम्मेदार होते हैं। वाज़ेह हो रहा है ना? जी बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है बाजी। और रब जुल्म नहीं करता। रब क्या करता है कि अगर मिसाल के तौर पर मजमूई तौर पर एक पूरी कौम जो है मुजरिम बनी हुई है, जुल्म कर रही है, जुल्म कर रही है और बदला उनके ऊपर आने का वक्त आ गया है, अब उनके अंदर अगर कोई एक भी शख्स ऐसा है जिसने उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं की, वो फसाद नहीं किया, वो जो तबाही आनी है, हलाकत आनी है, उसमें उसका हिस्सा नहीं है, तो दो चीजें हैं। अगर वो रब खुद है यानी वो अल मोमिन है तो रब अपने वजूद को निकालता है, अपने वजूद को वहां से निकालता है। वो कौन होता है? अल मोमिन। अल मोमिन जो होता ही रब खुद है, यानी जिसका उठना बैठना चलना सोचे हर चीज हर अमल रब का अमल है, राई बराबर भी अपनी ख्वाहिशात की तबाह नहीं करता। और दूसरे जो अल मोमिन मोमिन होते हैं, यानी कुछ तो मानते हैं कुछ नहीं मानते, कहीं पर अपनी ख्वाहिशात की तबाह कर ली, कहीं हालात से घबरा गए, जब आसानी हुई रब की मान ली। तो अगर मोमिन मौजूद हैं और वो उसके अहल हकदार नहीं अजाब के, तो उनको मुतनब्बा किया जाता है, देखो भाई जहां तुम मौजूद हो, जिनके दरमियान मौजूद हो, ये अजाब डिजर्व करते हैं, ये हलाकत डिजर्व करते हैं, और ये हलाकत लाई जा रही है, इससे पहले कि हम ले आए यहां से निकल जाओ, बाद में ना कहना कि मुझे बताया नहीं जी, यानी बाद में ये ना कहना कि मैंने तो इसमें हिस्सा ही नहीं डाला था, मुझे क्यों, ये मेरे ऊपर तो जुल्म कर दिया गया। कम से कम मुझे पहले आगाह तो कर दिया जाता, मैं निकल जाता जी। यानी अगर देखें गौर करें, अगर कोई डिजर्व नहीं करता, अजाब आता है, डिजर्व नहीं करता, उसको वो भी शिकार हो जाता, तो कल को कहेगा नहीं जी मैंने तो ये किया ही नहीं था, मुझे क्यों अजाब दिया था, मुझे इसका क्यों शिकार किया था, ये तो जुल्म है।
तो आगे से जनाब, आगे से मालिक कहता है क्या तेरी वजह से, हम तेरे एक की वजह से हम लाखों करोड़ों को मुजरिमों को छोड़ देते? तो आगे से कहा ठीक, मैंने ये नहीं कहा उनको छोड़ देते, मैंने कब कहा उनको छोड़ देते? आप उनको सजा देते जिसके वो अहल थे, हकदार थे, लेकिन कम से कम सजा देने से पहले, अजाब देने से पहले, हलाकत से पहले मुझे तो बता देते ना कि भाई देख हम ये करने जा रहे हैं, अब अगर तू बचना चाहता है तो यहां से हट जा, साइड पे हो जा। जी वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? ये वो वजह है जिस वजह से रब जो है उस वक्त अजाब नहीं देता जब तक कि मुतनबा नहीं कर लेता। और अब यहां एक और चीज आपको समझ आ जाएगी, मुतनबा किस कौम को किया जाता है? मुतनबा किस कौम को या किन लोगों को किया जाता है? मुजरमीन को नहीं, यानी जो जो उस अजाब को जिन्होंने क्रिएट किया होता है उन्हें नहीं, वो तो उसके हकदार होते हैं ना। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मुतनबा उनको किया जाता है कि जो हलाकत आ रही होती है, तबाही आ रही होती है, जो उसके क्रिएटर नहीं होते, जिन्होंने हिस्सा नहीं डाला होता, लेकिन वहां उन लोगों में मौजूद होते हैं जिनके ऊपर अजाब आना होता है, जिनके ऊपर तो उनको इस वजह से मुतनबा किया जाता है ताकि देखो यहां से निकल जाओ, बचा लो अपने आप को, बाद में ना कहना। समझ आ रही नहीं आ रही? हम तुम्हें मुतनबा कर रहे हैं। ये जो कहते हैं ना कि जनाब रसूल हमारे ही अंदर क्यों आया, यूरोप में क्यों नहीं आया, फलां में क्यों नहीं आया जी। और फिर सिर्फ ये नहीं, फिर कहते हैं जनाब ये अगर ये टेक्नोलॉजी जो है इसकी वजह से अजाब आना है, अलकारे आनी है, तो ये तो भी उन्होंने बनाई है, चाइनीज ने बनाई है, मुतनबा हमें क्यों किया जा रहा है जी? बात समझ आ रही? ओ गधे के बच्चों, इसमें कुछ शक नहीं है, अजाब उन्हीं का क्रिएट करता है, उन्हीं के ऊपर लाया जा रहा है। लेकिन तुम कहां मौजूद हो? क्या तुम ऐसी जगह पर मौजूद हो जहां सारे दूध के दूल्हे हुए मौजूद हैं? क्या तुम ऐसी जगह पर मौजूद हो जहां पर अजाब नहीं आना जी? जब तुम मुजरमीन के अंदर मौजूद हो जी, मुजरमीन के अंदर मौजूद हो, तो मुतनबा मुजरमीन को किया जाएगा, तुम्हें किया जाएगा जी? कौन किया जाए? किनको मुतनबा, किनको किया? मुजरिमों को किया जाएगा मुतनबा, या जिन्होंने वो अजाब में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको मुतनबा किया जाएगा? बिल्कुल, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो तबाही आ रही है टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है। टेक्नोलॉजी के खालिक तुम लोग नहीं हो, बल्कि चीन, जापान, ताइवान और मगरब है। तो अजाब तो उन पर आना चाहिए, उन्हीं पर आ रहा है। लेकिन जो अजाब आ रहा है उसमें इस खित्ते ने भी लपेट में आना है। और तुम्हारे खित्ते ने क्यों लपेट में आना है? उतना लपेट में आना है जितना तुम्हारे लोगों ने जुर्म किया है। तो तुम्हें बताया जा रहा है यहां से हट जाओ, साइड पे हो जाओ, ये काम होने वाला है। बाद में ना कहना हमें बताया नहीं था। समझा रही नहीं आ रही? क्यों बाद में कहोगे अल्लाह हमने तो ये जुर्म किया ही नहीं था, हम तो इसके हकदार ही नहीं थे, हमने तो ये किया नहीं था, हमें क्यों दे दिया ये अजाब, हमारे ऊपर ये हलाकत क्यों लाई? तो कहा जाता भाई हम तुम्हारे चंद एक की वजह से, या 10, 15 या 20 या 1000 की वजह से, या 10,000 की वजह से, या लाख की वजह से हम अरबों मुजरिमों को छोड़ देते। तो आगे तो कहते नहीं अल्लाह हमने कब कहा है, हमारा हमने कब कहा कि हमारे चंद की वजह से तुम अरबों मुजरिमों को छोड़ दे? नहीं, हमने ये तो नहीं कहा, लेकिन कम अज कम अजाब से पहले, हलाकत से पहले हमें आगाह तो कर देता ताकि हम अपना बंदोबस्त कर लेते जी। जी बिल्कुल। वाज़ेह हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल वाज़ेह। ये बात क्यों आपके सामने रखी है? ये बात इसलिए सामने रखी है कि रब जो है राई बराबर भी जुल्म नहीं करता। ये वो वजह है जिस वजह से देखें ये कानून बना दिया है कि उस वक्त तक अजाब लाएंगे ही नहीं जब तक हम रसूल भेजकर मुतनबा ना कर लें, ताकि कोई ये ना कह सके कि अगर हमें मुतनबा किया होता तो हम यहां से साइड पर हो जाते। ठीक है जी बिल्कुल। एक आम सादा सा असूल है। आप देखते हैं कि अगर आप इमारत गिराने जा रहे हैं तो आप कहेंगे वहां जो लोग हैं, आप कहेंगे साइड परे परे हो जाओ, परे हो जाओ। अगर कोई बाद में नीचे आ जाएगा फिर हमें ना कहना, ऐसे ही है ना?
जी बिल्कुल ऐसे है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह उस वक्त तक अजाब नहीं लाया जाएगा जब तक कि मुतनबा ना कर लिया जाए। क्यों ये बताया जा रहा है? रब एक राई बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर किसी का किया किसी दूसरे पर आना हो, अमल कोई और करे और भुगते कोई और, अगर ये कानून हो तो मेरे प्यारे भाइयों ये कानून नहीं बनाना चाहिए था कि बगैर मुतनबा किए अजाब दे दिया जाए। जी जी बिल्कुल। ये कानून नहीं बनाना चाहिए था कि मुतनबा किए बगैर अजाब नहीं देंगे, बल्कि मुतनबा किए बगैर ही अजाब दे देना चाहिए था। ये कानून बनाए इसलिए ताकि जो सजा के हकदार हैं, अहल हैं, उन्हीं को मिले, जो हकदार नहीं हैं उनको ना मिले, या उनके पास बहाना ना रहे फिर। तो ये क्यों वाजे किया? ये सारा इसलिए वाजे किया है कि कोई भी अमल करते हैं तो सबसे पहली बात या तो अमल रब का है या फिर उसके शरीक का है। अगर रब का अमल है तो परफेक्ट अमल होगा, उस अमल का जो रद्द अमल आएगा उससे फायदे ही फायदे होंगे। उसका रद्द अमल क्या आएगा? परफेक्ट अमल, परफेक्ट रद्द अमल। इसको कुरान में कहा गया इनाम। इनाम का मतलब क्या है? इनाम का मतलब यह है कि रब जो बात कह रहा है जब आप उसे मानोगे, वो अमल करोगे, तो जो रद्द अमल आएगा वो कैसा आएगा? वो रद्द अमल आएगा जिस रद्द अमल को भी तुम कबूल करोगे, खुशी से इस्तकबाल करोगे उसका। समझ आ रही नहीं आ रही? जैसे तुम्हारा कोई बिछड़ा हुआ हो, कोई बड़ा अजीज हो, रिश्तेदार हो, और आप तुम्हें पता चले कि वो आ रहा है, तो तुम जिस तरह उसका इंतजार करते हो तुम इस तरह उसका इंतजार करो। और अगर, और अजाब अनाम की जिद है। अजाब किसे कहते हैं? जिससे मना किया है वो करना, जो कहा जा रहा है वो ना मानना, उसके बरक्स अमल करना। जी, अपनी ख्वाहिशात की तबाह करना। तो जब आप वो अमल करोगे तो हर अमल का रद्द अमल तो है ना। आप जब आप गौर करें, आप रब तो नहीं है ना। फिर जब आप शरीक हैं, आप जो भी अमल करेंगे, आपके पास इल्म नहीं होगा, हिकमा नहीं होगी, बगैर इल्म के जब अमल करेंगे आसमान ज़मीन में, उस अमल से जो खराबियां होगी, फसाद होगा, तो फिर जब रद्द अमल आएगा तो मुझे ये बताइए क्या ऐसा रद्द अमल आएगा कि आप पलकें बिछाएंगे, या फिर ऐसा रद्द अमल आएगा कि जमीन घुसने करेंगे, जमीन फटे मैं उसमें घुस जाऊं? जी, बचने के लिए भागे दौड़ेंगे। जी, वाज़ेह हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तो ये चीज है, आप कोई भी अमल करते हैं तो सीधी सी बात है, या तो अमल रब का अमल है, आप रब हो, या फिर आप शरीक हो, शरीक का अमल है, वो शिरक है। अगर आप रब बनते हो, रब का अमल है, तो उसका जो रद्द अमल आएगा परफेक्ट आएगा, बेहतरीन आएगा। और अगर अमल जो है वो रब का नहीं है, आप शरीक बनते हो, शरीक हो, शरीक का अमल है, तो फिर ना सिर्फ रद्द अमल इंतहाई तबाहकुन आएगा, बल्कि उसका शिकार आपको ही होना पड़ेगा। ठीक है, आपके ऊपर आएगा। ये होगी। फिर इसके अलावा दूसरी बात, आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा अमल छोटा है, कौन सा अमल बड़ा है। हो सकता है एक अमल आप उसे बहुत बड़ा अमल समझ रहे हो, लेकिन अल मीज़ान में, जो यानी कायनात का रब जो तवाज़न है, इस तवाज़न में, इस मीज़ान में उसका वजन बिल्कुल हल्का हो, कोई अहमियत ही ना रखता हो। और हो सकता है कोई ऐसा अमल जो आप समझते हो कि ये तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, भाई आप समझते हो भाई एक लफ्ज़ ही तो मुंह से निकालना, ज़बान से निकालना है। जी, ऐन मुमकिन है जिसे आप कायनात का सबसे हल्का तरीन अमल समझ रहे हैं, वो इस कायनात का सबसे भारी तरीन अमल साबित हो। वो अल मीज़ान में, जो आसमान ज़मीन में, जो कायनात में मीज़ान वज़े है, उसमें वो इंतहाई तबाहकुन असरात मुरतब कर दे। दर्जनों मिसालें से ली जा सकती हैं। जी, दर्जनों मिसालों से समझा जा सकता है। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। जी, छोटी सी मिसाल के तौर पर, आप जंगल से गुजर रहे हो, जंगल से, कहां से? जंगल, बियाबान से आप बेले से गुजर रहे हो। आप बेले में, जारी बात है, सांपों का तो ठिकाना वो है ना, सांप बस्ती में तो नहीं आकर रहेंगे।
आप सांपू के घर बेले में गए हो तो आप सांपू के घर में गए हो तो आपके ऊपर लाजिम है कि जब आप गए हो तो आप एहसान करो, आपने जुल्म नहीं करना। आपने वहां गए तो सांप को नहीं मारना। हाँ, अगर सांप आपके एरिया में आपके घर में आ जाए तो फिर आप मारो उसे, अगर आपको खतरा है तो। सांपों के इलाके में जाके सांप को नहीं मारना, ठीक है। बहरहाल वो भी जान है, खबीस है, वो अलग बात है, वो कब्र का मरहला अलग बात है, लेकिन आपको यह हक हासिल नहीं है कि आप ये हरकत करें जी। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको जनाब आपकी नस्ल आपकी दिमाग में डाल दिया, बस सांप जहां भी नजर आए मार दो, जहां भी सांप नजर आए मार दो। आप क्या करते हैं जनाब, जंगल में बेले में है, वहां पर एक सांप है, उसे मार देते हैं। क्या आपको मारना चाहिए? हक बनता है आपका, आपकी जिम्मेदारी थी? नहीं। आप क्या आप समझते भाई मैंने तो एक सांप ही मारा है। होता क्या है, होता ये हो सकता है कदर में जो किया गया था वो ये था। दो पहलू है ना हर शय के। आप अगर इस सांप को ना मारते तो वो सांप एक ऐसा शख्स जो जालिम और जाबर था उसे लड़ता, उसकी डेथ हो जाती। अब क्या हुआ, आपने उस सांप को मार दिया। उस सांप के मरने की वजह से एक शख्स जिस शख्स को उस सांप ने डसना था वो शख्स नहीं डसा गया। वो शख्स फर्ज करें वो दुनिया उसको फ़िरौन के नाम से जानती है। वो शख्स कहता है आना रब्बुकुम अल आला, और वो ज़मीन में अजीम फसाद करता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, वो जो फ़िरौन फसाद कर रहा है, इतनी बड़ी तबाही फेर रहा है, जुल्म कर रहा है, शिरक कर रहा है, सबसे पहला मुजरिम कौन है उस फसाद का? क्या वो साबित नहीं होता जिसने उस सांप को मारा, जिस सांप ने उस शख्स को डसना था? ये नौबत नहीं आने देनी थी। जी बिल्कुल जी वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। आपने उस सांप को मारा तो वो जो सारा आपने देखे, अगर हालात को देखेंगे, जाहिर को देखेंगे तो एक बिल्कुल मामूली छोटा सा अमल है, लेकिन मैजान में उसका वजन इंतहाई हैवी है, बहुत बड़ा है। आप जाहिर देख रहे हैं तो अमल करना है तो ये जहन में रखें कि जाहिर की बुनियाद पर नहीं करना। रब क्या है? रब अव्वर नहीं है, रब काना नहीं है, रब काना नहीं है। रब जो है उसने हर शय से जब उसका जोड़ा खलक किया है, हर शय से उसका जोड़ा है, तो जारी बात है रब एक तरफा तो नहीं ना हो सकता, एक तरफ तो नहीं ना देखेगा, दोनों पहलुओं को देखेगा ना। दोनों तरफ कोई भी काम करना है, कोई भी अमल करना है तो सिर्फ जाहिर की बुनियाद पर नहीं बल्कि बातिन को भी सामने रखना है। अब रब का अमल कौन सा है, शरीक का अमल कौन सा है, रब का अमल कौन सा है? रब जो है वो अव्वर नहीं है, काना नहीं है। रब कोई भी काम करता है दोनों पहलुओं को सामने रखता है, ना सिर्फ जाहिर बल्कि बातिन को भी सामने रखता है। रब बिल गैब, गैब के साथ अमल करता है, बगैर गैब नहीं करता, ठीक है ना। रब का हर अमल जो है उसके पीछे इल्म हिकमा होती है। लिहाजा अगर आपने देखना है, जानना है कि कौन जो है वो रब है, कौन रब का शरीक है, किसका अमल रब का अमल है, किसका अमल रब के शरीक का अमल है, तो देखो अगर मिसाल एक मुलाटा ले लें या एक बंदा जो इंसानी की रहनुमाई का दावेदार है उसको ले लें, देखें कि आया वो जो भी बोल रहा है वो रब की ज़बान है, रब बोल रहा है, रब हिदायत दे रहा है, रब रहनुमाई कर रहा है, या फिर कहीं उसका शरीक तो नहीं। तो देखें वो जो रहनुमाई कर रहा है क्या वो जाहिर की बुनियाद पर कर रहा है या फिर जाहिर के साथ बातन भी सामने रखा हुआ है, बातन की बुनियाद पर कर रहा है। अगर तो वो बातन को भी सामने रख कर रहनुमाई कर रहा है तो फिर तो वो रब रहनुमाई कर रहा है। लेकिन अगर वो सिर्फ जाहिर की बुनियाद पर कर रहा है, वो सिर्फ जाहिर देखता है, बातन का उसे पता ही नहीं, तो वो रब की रहनुमाई या रब के अल्फाज है, रब की ज़बान है, या फिर वो मुशरिक है, शरीक है, मुजरिम है। जी वाजे हो रहा नहीं हो रहा? फिर रब की एक और पहचान है, रब के अमल की एक और पहचान। रब जो है ना देखें उसके लिए है ही अलहमद। अलहमद, हमद किस में है? तोड़ में है या जोड़ में है? जोड़ में, जोड़ना। रब जो है वो जोड़ता है और जो शरीक है वो जिद, यानी रब का जो शरीक है वो क्या है? तोड़ता है। जोड़ने की जिद क्या है? तोड़। रब जोड़ता है और शरीक तोड़ता है। पूरा कुरान उठा के देख लें कि पूरे कुरान में जो अल मोमिन है उनकी जो सिफात बयान की है, उनका जो किरदार बयान किया वो क्या है? अल मोमिन जो है उनके बारे में ये कहा ही नहीं गया कि वो लोगों को या किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं। यानी मिसाल के तौर पर
यहां तक वो नहीं कहते कि उसकी तरफ नहीं जाना, उसकी बात नहीं सुननी, ये भी नहीं कहते। ये क्या है? ये जोड़ है, ये तोड़ है। यानी किसी की तरफ जाने से रोकना, किसी की बात सुनने से रोकना, किसी की तरफ देखने से रोकना, ये जोड़ है या तोड़ है? तोड़ है। तोड़ है ना। तो जान ले रब जो है वो सुभान है, किससे? तोड़ से। मोमिन नहीं तोड़ता, अल मोमिन नहीं तोड़ता। पूरा कुरान उठाकर देख लें, जो मुजरिमीन है, जो शयातीन है, जो मुफसिदीन है, उनके बारे में बताया गया, वो क्या करते हैं? वो तोड़ते हैं। उनका ये किरदार होता है, वो लोगों को किसी की बात सुनने से रोकते हैं, किसी की तरफ जाने से रोकते, ना उसकी ना सुनना, उसकी ना सुनना, उसकी। ये क्या है? क्या ये रब ऐसा कर सकता है? नहीं। अब जो शरीक है, अब जारी बात है, शरीक ये तो नहीं ना कहेगा मैं भाई शरीक हूं, मैं मुजरिम हूं, मैं शैतान हूं। अब अगर वो किसी को किसी की तरफ जाने से रोकेगा, क्या ये कहेगा कि मैं तो ये भाई रोक रहा हूं? या फिर उसका अपनी तरफ से यानी कि चालाकी से रोकेगा, कहेगा मैं तो तेरा खैर हुआ हूं, मैं तो तेरा फायदा सोच रहा हूं। जी जी बिल्कुल। समझ आ रहे हैं? तो ये रब जो है वो नहीं। बेशक मिसाल के तौर पर आपके सामने देखें, अगर आपको पता हो कि ये जो बंदा है, ये जो मुलाटा है, ये मुजरिम है, बहुत बड़ा मुजरिम है, मुफसिद है, शरीक है रब का, और आप देखते हैं मेरा भाई मेरी बहन वो तहकीक कर रहा है ना, तहकीक की गर्ज से वो जा रहा है उसकी तरफ, उसकी बात सुनने जा रहा है, आप नहीं रोकेंगे। बेशक वो मुजरिम है मुलाटा, आप मुजरिम की तरफ जाने से भी नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जोड़ के लिए थोड़े बहुत तोड़ की भी जरूरत होती है। जोड़ के लिए थोड़े बहुत तोड़ की, और तोड़ जो है वो रब का काम नहीं है, शरीक का काम। आप जोड़ो, आप इसे जाने दो, आप इसको कहो जा भाई उसकी तरफ भी जा, आप जोड़ो उसके साथ, वो नहीं जुड़ने देगा, वो आगे से कबूल नहीं करेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर आपका भाई आपकी बहन इस तरह कोई भी तहकीक की गर्ज से तहकीक कर रहा है, तो आप कहते हैं उसे जा भाई उसकी भी सुन, आप उसकी तरफ भेजेंगे, जुड़ उसके साथ, वो अपने साथ नहीं जोड़ पाएगा। क्योंकि जो तहकीक की गर्ज से गया है, जब उसका किरदार देखेगा, उसकी बातें देखेगा, तो मुझे बताएं वहां ठहर सकेगा वो? जी बिल्कुल नहीं। पीछे हटना पड़ेगा या नहीं? वापस आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? तो इस तरह उसके साथ जुड़ा, थोड़ी देर बाद टूट गया, जुड़ा फिर टूट गया, जुड़ा फिर टूट गया, तोड़ खुद नहीं रहा, सामने वाला तोड़ रहा है। तो आप जब, आपका काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं, आपका काम है जुड़ना, ठीक है? जोड़ना और जुड़ना। आप उसी के साथ जुड़ पाएंगे जो रब है। समझ आ रही नहीं आ रही? जिसके अंदर जोड़ है जी। और फिर जोड़ का मतलब यह नहीं है कि बेगैरतों की तरह किसी के घर जाके बैठ जाना, वो जूते मारता रहे, गालियां देता रहे, आप कहने जी मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा, आप तो मेरे माई बाप हो जी। जोड़ का मतलब यह नहीं कि ये फिजिकली जो 5-6 फीट की बॉडी है इसको लेके जनाब किसी के साथ उसके आगे ढेर कर देना, नहीं। जोड़ का मतलब यह है कि क्या वो हक है, यानी उसको हक हासिल है कि मैं उसकी तरफ खींचूं, जो बात करता है मैं उसकी मानूं, जो वो देता है मैं वो लूं, क्या वही दे रहा है जो लेने के काबिल है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। जोड़ का मतलब ये है। तो ये है कि गौर कीजिएगा, रब और उसका शरीक पहचान क्या है? बहुत आसान है। एक तरफ आप ऐसा करें, कोई मुश्किल नहीं, आप जो रब के समा हैं वो रखें, और दूसरी तरफ उसकी जिद रख लें। जिसके अंदर वो चीज जो रब के समा है वो पाई जाती है, जो सबूर है, सब्र कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं दुनिया में जनाब बहुत सारे अफराद हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं जो लोगों की रहनुमाई के नाम पर लगी हुई हैं। जी हम तुम्हें हिदायत दे रहे हैं, हक तुम्हारे पर वाज़े कर रहे हैं। होता क्या है? उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसों की है कि जब वो कोई बात करते हैं, उनसे इख्तलाफ किया जाता है, या उनको आगे से रद्द-ए-अमल में गाली दी जाती है या दुश्मनी की जाती है, तो वो बिफर जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते। वो जैसे ना ईंट का जवाब पत्थर से देना जी। अगर किसी ने इल्जाम लगाया है तो मत लगाइए, अपनी सफाइयां पेश करना शुरू हो जाएंगे, सब्र नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उजलत करेंगे।
वक्त से पहले बात करेंगे, ज़ाहिर के पीछे चलेंगे, यानी मिसाल के तौर पर देखेंगे आज कल हालात क्या, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रब नहीं ना, शरीक है ना। समझ आ रही, आ रही? रब में और शरीक में फर्क क्या है? रब क्या है? पूरा वजूद। तो वजूद जो है, वजूद के अंदर अगर आप रब हैं, रब का हिस्सा हैं, तो आप कोई काम करेंगे तो आप ये 5-6 फीट के बशर को इसको सामने रख के काम नहीं करेंगे। आप जो भी अमल करेंगे आप इस 5-6 फीट वजूद के लिए नहीं करेंगे, बल्कि आप कायनात के लिए, अपने वजूद के लिए अमल करेंगे। ठीक है ना? उसका नफा नुकसान सामने रख के। जो शरीक होता है वो तोड़ होता है ना, तो वो इसी 5-6 फीट के जिस्म को या जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है उससे अपना आप समझता है। ठीक है ना? तो शरीक इसी देखता, इस 5-6 फीट का जो जिस्म, इसका मफाद किसमें है, वो देखेगा। भाई आज का जो ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं इस पर बात करूंगा काफी फेम मिल जाएगा, मशहूरी मिल जाएगी। जी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? जी बिल्कुल। तो आप कदम कदम पर, बात बात पर उसे देख सकते हो। देखो कि जब उसे लोग, अगर कोई रद्देमल आ रहा है, गाली देते हैं या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं या बहुतान बांधते हैं, आया वो सब्र कर रहा है या उजरत पसंदी कर रहा है, आगे से हर बात का जवाब दे रहा है। जी वाज़ेह हो जाएगा। तो जो उजलत, जिसके अंदर उजलत हो, वो रब हो सकता है, वो रब का भेजा हुआ हो सकता है। उसकी ज़बान, रब की ज़बान, उसकी ज़बान पर रब के अल्फाज हो सकते हैं। जी नहीं। जिसके अंदर सब्र ही नहीं है, जो अलीमुल, जो यानी जो हकीम ही नहीं है, जो अलीम ही नहीं है, हकीम ही नहीं है। जी जो जिधर की हवा चली, हवा का झोंका आया नहीं और उड़ा नहीं, जिधर की हवा इधर की चली इधर रुख कर लिया, इधर की हवा चली इधर रुख कर लिया, उधर हवा हुई उधर रुख कर लिया। जी वाज़ेह हो या नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। तो ये है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। शिर्क जो है, शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क इश्तराकियत से। ठीक है ना? इश्तराकियत, मुदाखलत। जी ठीक है ना? तो कोई भी काम, कोई भी अमल, सबसे पहली बात यह है कि रब के अलावा किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो खालिक बने, वो मालिक बने, वो जो है वो हादी बने, वो रज़ाक बने। जी वो ये यानी तमाम तर हकूक जो हैं वो रब के हैं। अब दो ही सूरतें हैं, आप अगर किसी चीज़ की मलकियत का दावा करते हैं तो या तो आप यानी नहीं है, बल्कि ये आप, रब आपकी सूरत में है, मालिक बना हुआ है। आप अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो ये आप नहीं, बल्कि ये रब आपकी सूरत में मौजूद है जो कुछ तख्लीक कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। जी और अगर आप रब नहीं हैं, उसके शरीक हैं, तो फिर ये रब का अमल नहीं बल्कि शरीक का अमल है। आप क्या कर रहे हैं? आप शिरक कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर और आसान लेने देखें, आपको जो सफ़र करने के लिए रब ने कौन से ज़राए दिए थे? एक वक्त था, गौर करें, एक वक्त था जब इस बशर को वजूद में लाया गया तो इसको सफ़र की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। इसको कितने सफ़र की ज़रूरत पेश आती थी? इसको इतने सफ़र की ज़रूरत पेश आती थी कि यहाँ से 100 मीटर, 200 मीटर या 250 मीटर या 500 मीटर दूर जाना है, 1000 मीटर से ज़्यादा दूर जाना है। इससे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसका सर्वाइवल जो था वो उसी एरिया में मौजूद होता था। ज़मीन में बागात थे, तरह तरह के फल थे, फ्रूट थे, समरात थे, और ये यानी चश्मे थे, चश्मों के किनारे पर रहता था। वहीं पर 100 मीटर के रेडियस के अंदर या 1000 मीटर के रेडियस के अंदर इसकी तमाम तर नीड्स मौजूद होती थी, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये जो इंसान है इसने शिर्क करना शुरू किया और ये इसने जनाब ज़मीन को यानी जन्नत से, अल जन्नत से जहन्नम की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया, ज़मीन को जहन्नम बनाना शुरू कर दिया। वो आपको बताया था कैसे, वो निशिस मौजूद है जी, उसमें डिटेल के साथ मौजूद है ये सारी बात।
तो चीज़ ये है कि एक वक़्त आया कि जब इंसान जो हैं ये एक दूसरे के जब ज़रात के ऊपर आ गए तो एक दूसरे के मोहताज बन गए, तो मामला ये हुआ कि अब जो ज़रूरियात हैं वो तब्दील हो गई हैं और ज़रूरियात दूर हो गई हैं, एक दूसरे के मोहताज हो गए हैं। तो इसके लिए क्या था, वज़न उठा कर लाना, थोड़ा दूर से लाना, थोड़ा दूर सफ़र करके जाना, तो इंसान जो है, बशर जो है, ये थक जाता था, मुशक्क़त फ़ील करता था, तकलीफ़ फ़ील करता था। तो ये आसानी तलाश करने की कोशिश करता है। इसने क्या कि इसने देखा ही बाकी जो जानदार हैं, इसने वो जानदार उनको सुधाना शुरू कर दिया जी। इसने क्या किया, उन जानदारों को सुधाना, जिसे आप कहते हैं ऊंट हैं, हाथी हैं, या गधे हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं। ये जो खच्चर तो बहर प्रोडक्शन ही हजरत इंसान की है, तो गधे, घोड़े, ऊंट वगैरह, ये हाथी, इनको इसने सुधाना शुरू कर दिया, ताकि इनके ऊपर बोझ लादा जाए, इनके ऊपर सफ़र किया जाए। यूं रब ने, देखें गौर कर, रब ने इसको सफ़र के ये ज़राए दिए। किसने दिए? कायनात ने ही, आसमानों ज़मीन, नेचर ने ही इसको ये सफ़र के ज़राए दे दिए। बाहर से आए कहीं से नहीं, इसी कायनात में नेचर। अब नेचर ने ये जब सफ़र के ज़राए दिए, रब ने सफ़र के ज़राए दिए, तो रब ने सफ़र के ज़राए इसलिए नहीं दिए कि ताकि तुम्हारी रफ्तार तेज़ हो जाए। रब ने सफ़र के ज़राए इसलिए दिए, कहा कि देखो जहां तुम आ गए हो, तकलीफ हो रही ना, मुशक्क़त करनी पड़ गई ना, मुशक्क़त में पड़ गए ना, पसीने निकल रहे हैं ना। अब बताओ, पहले सुकून था या अब सुकून है? जब तुम जन्नत में थे, ए हमारा रब, हमने जुल्म किया, हमें इस मुशक्क़त से बचा ले, हम दोबारा जुल्म नहीं करेंगे, हम वापस रुख कर लेंगे। तो ठीक है, रब ने सवारी के ज़राए दे दिए, यानी मुशक्क़त से बचा दिया। क्यों बचाया? इसलिए बचाया ताकि वापस रुख करो। वादा ये किया था हम रिवर्स जाएंगे जी। हजरत इंसान ने क्या किया? हजरत इंसान ने यह किया कि बजाय ये कि मुशक्क़त से इसको बचाया, वापस रुख कर ले, वापस चला जाए, फिर दोबारा रिवर्स हो जाए, इसने वापस यू टर्न लेने के बजाय आगे भागना शुरू कर दिया। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। क्या करना शुरू कर दिया? आगे को सफर करना शुरू कर दिया। तो नतीजा क्या निकला? अब जब आगे को सफर शुरू करेंगे तो मुझे ये बताएं, आप रब की तरफ जा रहे हैं या रब से कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, शरीक बनते जा रहे हैं? बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। दूर होते जा रहे हैं। लिहाजा क्या हुआ, जैसे जैसे नेचर से यानी रब से दूर होते चले गए, वैसे वैसे शरीक बनते चले गए, शिरक करते चले गए, शिरक में बढ़ते चले गए। रब ने सवारी के ज़राए अगर गधे, घोड़े, खच्चर दिए, तो हजरत इंसान ने रब के काम में मुदाखलत करते हुए रब के मुकाबले पर सवारी के ज़राए ये जदीद मशीनें खलक कर ली। ये जितने भी मखलूकात हैं, ये देखें, क्या ये सूरा नहीं है? सूरा, ये जितनी मखलूकात हैं इंसान की क्रिएट करता मसनूई, ये सूरा नहीं है? इनका ये मुसव्वरी करने वाला कौन है? हजरत इंसान नहीं है? तो मुझे ये बताएं, मुसव्वर कौन है? मुसव्वर होना हक किसका है? इंसान का या रब का, अल्लाह का? तो आज हजरत इंसान क्या कर रहे हैं? हजरत इंसान सबसे बड़ा शरीक बना हुआ है रब का। और फिर ये देखें, हर गुनाह माफ कर दिया जाएगा। रब के कानून में हर गुनाह की माफी है रब के यहां। एक गुनाह ऐसा है जिसकी माफी नहीं है। वो कौन सा है? वो शिरक है। वो क्या है? शिरक है। और ये नहीं है मौलवियों वाला कि भाई आखिरत में जाके शिरक की माफी नहीं होगी, वो कोई जन्नत जहन्नम होगी जी। तो भाई चीज ये है, आप खुद गौर करो कि आप मिसाल के तौर पर एक ऐसा गुनाह करते हो, यानी ऐसा जुर्म करते हो जो आपकी अपनी जात तक महदूद है, आपकी अपनी जात तक महदूद है, अपनी जात तक महदूद है। मिसाल के तौर पर एक मर्द है, एक औरत है, इंसान है, जानी है, जिना करते हैं। उनके जिना करने से क्या होता है? कोई आगे औलाद वजूद में नहीं आती और रिश्तेदार दुनिया से चले जाते हैं।
इस तरह दुनिया से चले जाते हैं। उसके बरक्स एक ऐसा शख्स है जो एक ऐसा अमल करता है कि जो कायनात में, आसमानों ज़मीन के निज़ाम में मुदाखलत पर मबनी है, मुदाखलत हो जाती, यानी वो किसी दरख्त के अंदर तब्दीली कर देता है, उसको किसी दूसरे दरख्त के साथ उसका मसनूई तरीके से इख्तलात करवा के तीसरी जिन्स वजूद में ले आता है, तीसरी जिन्स वजूद। अब वो दरख्त आगे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, वो बंदा मर गया है, वो दरख्त आगे बढ़ता 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 पूरी दुनिया में फैल जाता है। वो कौन सा दरख्त है? वो रब का लाया हुआ है या उसमें शिरक किया गया, मुदाखलत की गई हुई है? वो खालिस नेचर का लाया हुआ है रब का, या फिर उसमें इंसानी मुदाखलत है? इंसानी मुदाखलत है। अब जब इंसानी मुदाखलत मौजूद है तो वो इंसानी मुदाखलत का जो दरख्त है, जैसे जैसे वो अपनी नस्ल बढ़ाता जाएगा और जो उससे रिज़्क लोग खाएंगे, तो वो शिर्क ज़दा रिज़्क होगा या खालिस रब का रिज़्क होगा? तो वो शिर्क ज़दा रिज़्क जो लोग खाएंगे तो उनकी सोचें क्या परफेक्ट होंगी, फिक्रें परफेक्ट होंगी, उनके अमल परफेक्ट होंगे? तो इस तरह करते करते आसमान ज़मीन में फसाद नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल फसाद हो जाएगा। तो जिसने बुनियाद रखी या जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया वो बचेगा? नहीं। उसको माफी मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं जी। इसके बरक्स कोई शख्स एक इनफरादी ऐसा अमल करता है कि जो सिर्फ उसकी अपनी जात से ताल्लुक रखता है, उससे आगे नहीं जाता, उससे आगे नहीं जाता। मैं आपसे सवाल करता हूं, उसको किस चीज की सजा दी जाएगी? वो सजा तो भाई हर अमल का रद्द-ए-अमल है ना, सजा तो अमल का रद्द-ए-अमल है ना। जी बिल्कुल। तो जो उसने अमल किया है, अपने साथ बुरा किया, उसने फौरी भुगत लिया, समझ आ रही? वो तो अमल ही जब गलत कर रहा है अपने साथ, तो वो उसी वक्त ही भुगत रहा है। जी बिल्कुल। शिर्क क्या है? शिर्क वाज़े हो जाए, शिर्क क्या है? शिर्क यह है रब में मुदाखलत, रब के कामों में मुदाखलत, ठीक है ना। उस मुदाखलत से क्या होता है? उस मुदाखलत से मिजान में खसारा हो जाता है, तवाज़ुन बिगड़ जाता है, तबाहियां आ जाती हैं। वाज़े हो रहा है? और ये वाकई जुर्म है या नहीं है? बड़ा जुर्म है या नहीं है? बिल्कुल बड़ा जुर्म है। कोई भी और आप अमल करें, आसमानों ज़मीन में पंगा लेने के बजाय कोई भी आप अमल करते हैं, ठीक है, कोई भी अमल जो आपकी ज़ात तक महदूद है या चंद शख्सियात तक महदूद है, तो उस अमल के रद्द-ए-अमल बहरहाल एक वक्त आएगा थम जाएगा। हो सकता है कल थम जाए, 10 दिन उसका रद्द-ए-अमल आए, उसके बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन ये जो बराह रास्त मुदाखलत है, किसमें? रब के समा देखें, खालिक है आप खालिक बन बैठे, मालिक है आप मालिक बन बैठे, रज़ाक है आप राज़िक बन बैठे हैं। जी, अगर आप इनमें मुदाखलत करते हैं, आप रब नहीं है, इंसान होकर आप इनमें मुदाखलत करते हैं, तो फिर माफ़ी है ही नहीं। क्यों माफ़ी नहीं? जारी बात है, आप खुद और करें ना, इसका नतीजा क्या निकलता है? वाज़े हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल वाज़े हुआ। जी। अगर इसके ऊपर किसी और पहलू से बात करनी है तो उस पहलू से भी बात कर लेते हैं। नईम भाई मौजूद हैं? जी नईम भाई। जी मैं सुन रहा हूँ, सारी बातें ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन हो गया, और इससे ज्यादा क्या क्लियरेंस होगी? अगली बार और सादा कर लेंगे, जो इसको यानी सुन लेंगे तो उनके अगली बार और आसान हो जाएगा समझना। बिल्कुल ठीक जी, बेहतरीन हो गया। जी। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें।
मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।